जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। नबूवत का, रिसालत का दरवाज़ा बंद हो गया। माओ ने नबी पैदा करने बंद कर दिए। अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। यहाँ पर आज हम गुफ्तगू करेंगे जनाब नबूवत, रिसालत, महदियत, मसीहियत, मुजद्ददियत, इल्हामियत के दावेदारान से, और पिछले कुछ दिनों से गुफ्तगू जारी है। तो अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया कि इनमें से सच्चा कौन सा और झूठा कौन सा, क्योंकि हर एक दूसरे को झूठा कहता है और अपने आप को सच्चा कहता है। हेलो हेलो जी, कौन? प्लीज। यार ये कौन बदबला आ गई है। ये लगता है वो ना जाहिद खान कज़ाब ने भेजा है, ये सेंडर नाम का कोई नया। ये इथी है असल में सारे दहरी है। तो ये जितने भी आजकल आ रहे हैं ना, ये सब दहरिये हैं, इथीस्ट हैं। पीछे इनकी बैकग्राउंड कादियानियत है, मरज़इयत है। तो ये जाहिद खान कज़ाब आज लगता है कोई नया बंदा लेके आए। चलो बहरहाल खेल शुरू होता है अभी थोड़ी देर के बाद। लिंक शेयर कर दो भाई, लिंक शेयर कर दो। जी अहमद रज़ा, ये आप प्रोग्राम लेके चलें। और जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? कोई कमेंट करके बता दें। असद भाई, दिलजे, काशिफ चौधरी साहब, कोई कमेंट करके बता दें मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का प्रोग्राम हस्बे रवायत जिस तरह पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है कि कुत्तों की लड़ाई होती है, वो कुत्तों की लड़ाई होनी है। मतलब ये सारे कज़ाब आपस में बैठेंगे, पहले ये अपने आप में से एक सच्चे को मुंतखब कर लेंगे। इनमें से किसी का दावा मसीहियत का है, किसी का महदियत का है, किसी का मुल्हिम होने का है, किसी का नबी होने का है। मुख्तलिफ दावे हैं और सारे अपने आप को सच्चा और दूसरे को झूठा कहते हैं। और मज़े की बात यह कि सारे कादियानियों में से निकले हुए हैं, लेकिन कादियानी इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। जबकि मिर्ज़ा कादियानी ने कहा था कि मेरे बाद 10,000 मसीह मसीह और भी आ सकते हैं। ये कादियानियों की भी मंतिक अजीब किस्म की है कि कहते हैं नबूवत जारी है, नबूवत जारी है। लेकिन ये इस किस्म की नबूवत जारी है कि ना मिर्ज़े से पहले किसी को नबी मानते हैं, ना मिर्ज़े के बाद। यानी कि मिर्ज़ा कादियानी से पहले असवद अंसी ने नबूवत का दावा किया, तलहा ने किया, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने किया, उन्हें भी नबी नहीं मानते। मिर्ज़ा कादियानी के बाद ये जाहिद खान कज़्ज़ाब है, इसने नबूवत का दावा किया। ये एक को कत्ल कर दिया गया, ताहिर नसीम, उसने नबूवत का दावा किया। दीगर मुदिया ने नबूवत यहाँ पे आके अपना चूरन बेच रहे होते हैं, उन्हें भी नबी नहीं मानते, क्योंकि ये एक कल्ट के गुलाम होकर रह गए। बहरहाल अभी जाहिद खान कज़्ज़ाब को और दीगर कज़्ज़ाबों को मैसेज भेज दिया है, तो इंशाल्लाह अभी वो आएंगे, ज्वाइन करेंगे।
तो वो इनको आपके सामने लाया जाएगा। जाहिद खान साहब आ गए हैं लगता है। हेलो जाहिद साहब, खैरियत से हैं? हाँ जी, मैं खैरियत से हूँ। कौन बोल रहे आवाज हैं? पे जी, मैं मॉडरेटर मोहम्मद अहमद रजा अर्ज कर रहा हूँ। जी, ये सांड्रा साहब आ गए? जी हाँ जी, हाँ जी, ये आ गए हैं जी, ये साहिब आ गए हैं। इन्हें बैक स्टेज रखा हुआ था कि आप आएंगे तो इनका इंट्रोडक्शन करवाएं, तो फिर जी इन्हें जी लिया जी, जाए। ये बिल्कुल इन्हें ऑन द स्टेज कर दिया। चलो ठीक है, दैट्स ओके। दैट्स नेम्स ऑफ ना, shown off. Okay, good. But I don't see any stopwatch. I want to see only watch. जाहिर साहब, ये सब कौन है, इनका तारुफ करवा दें, ये आपके रेफरेंस से आए हैं? एक सेकंड जरा ठहर जाए, एक जी मैं वेट कर रहा हूँ। एक सेकंड बस। This is better for me. Yeah, okay. Okay, जी ठीक है। Sanda, would you like to show your picture and introduce yourself? Yes, Yeah. hello. My name is Sander Ali Hodzic. I'm from Germany and I'm with Prophet Zahid Khan. I'm a member of him and yes. Okay. जी जाहिद साहब, मैं तर्जमा करता हूँ जी, तर्जमा कर देता हूँ मैं। तो वो कह रहे हैं मेरा नाम सैंडर्स है और मेरा नाम जर्मनी से मेरा ताल्लुक है। जाहिर साहब ऐसे है कि देखें, अब हमें क्या श्योरिटी है कि आप जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं, इसलिए हमने 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये लिंक मैं नीचे कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और अगर कोई साथी इंग्लिश बोलनी समझनी जानते हो, एज अ ट्रांसलेटर हमें ज्वाइन कर सकें तो ठीक उनकी है। मेहरबानी होगी। काशिफ भाई या दीगर साथियों में से अगर कोई साथी हो ठीक तो है, ये मैंने लिंक शेयर किया है, एक साथी आ जाए, उन्हें एज अ तो ट्रांसलेटर हम बीच में रखेंगे। मैं तो खुद फिर ये काशिफ चौधरी साहब भी आ गए हैं, मैं इन्हें ले रहा हूँ। जी काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अहमद रजा काशिफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, गुजारा चलेगा या और कोई बंदा देखें? नहीं, क्यों नहीं, 100% गुजारा चलेगा। चले, अब ऐसे है कि जो बात ये करेंगे, अच्छा यार ये काफी हमारे साथी आ गए, फरहान भाई भी हैं, इंजीनियर साहब भी हैं। को स्क्रीन छाड़ दो, दुनिया में देने वाला है। तो फरहान भाई और इंजीनियर साहब, माजरत आप ना स्ट्रीम जरा लेफ्ट करके यूट्यूब पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे और लोगों ने आना है, इनके जाहिद खान साहब के, इनके और पार्टनर्स जो हैं उन्होंने आना है। गुलाम मदनी भाई आप भी प्लीज लेफ्ट कर जाएं, एज अ ट्रांसलेटर 1 पर्सन काफी है हमारे पास, वो ये काशिफ भाई यहाँ पे मौजूद है। काशिफ भाई, मसला ये है कि यहाँ पे ये इनसे पूछिएगा आप कि इनका दावा क्या है और किस हवाले से यहाँ पे ये आए और क्या ये बात करना चाहेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं भी कर लूँ। जी जी मुफ्ती जी साहब जी आज नहीं है? जी, मुफ्ती साहब की जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक एडमिन है, बैठा अपनी शक्ल दिखाएं मेहरबानी करके। मेरी शक्ल, जी जी जाहिद साहब, ताकि अर्ज हमें ये है पता कि लगे ना कि हम किससे, दीवारों से बात नहीं करनी। नहीं, दीवारों से नहीं, ये आप किसी गुमनाम बंदे से बात नहीं कर रहे। मोहम्मद अहमद रजा मेरा नाम है, ठीक है? और यहाँ पे सुनने देखने वाले सब बखूबी जानते हैं, मैं हर जगह ठीक है, एक ही डीपी है जो दलाइल की दुनिया उर्दू में लिखा है, इसी डीपी के साथ आता हूँ। तस्वीर में कोई पर्सनल मामला आता है जिनकी वजह से मैं नहीं बनाता, तो मेरी जहां भी है इस आवाज के साथ यही डीपी शो हो रही है। चलो ठीक है, शुरू कर जी जी दीजिए। जी वो अतर जी साहब आ रहे हैं, उनको ले लेना प्लीज। वो हाँ जी, वो जी वो चलो। आएंगे तो मैं आपसे पूछ लूंगा, आप कंफर्म करेंगे जिससे, तो उसे मैं ऑन द स्टेज कर दूंगा। Okay. Sanda, somebody else gonna ask you question. Any complication comes, you can ask me in Deutsche Sprache. Okay? तो जी शुरू Okay. करें, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। जी काशिफ, मिस्टर जी जी Yes, good morning, Mr. Sander. Could you please tell us about yourself? Good morning. Yes. Well, my name is Sander Ali Hodzic. I'm coming from Germany. I'm 23 years old and right now I'm studying. Okay, ये कह रहे हैं कि let me translate it in Urdu to All right. explain all of my
कोलीग्स। ये कह रहे हैं कि मेरा नाम सांडेर है और मैं 23 साल का हूँ और मैं जर्मनी से हूँ और मैं यहाँ स्टडी करता हूँ। So, Mr. Sander, what are your beliefs? Well, I believe in God. Everything what Prophet Zahid Khan said, I think I believe that's true, and also because I have seen all those things. What he said, I could see as well. ओके, ये कह रहे हैं कि मैं एक खुदा पर यकीन रखता हूँ और जाहिद खान ये जो ऊपर बैठा है इसको नबी मानता हूँ और जितनी बातें मुझे इसने बताई हैं वो सारी मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और वो सच्ची हैं। ओके, नबी की तारीफ क्या है? व्हाट इज प्रॉफिट इन योर माइंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट? Definition. He asking definition. Yes, the definition of a prophet is when you have met God and you could see God, then you are a prophet. When you got a living relationship with God. कह रहे हैं कि जब आप खुदा को देख लेते हैं, आपके साथ एक खुदा का रिश्ता बन जाता है, तो तब आप एक नबी को देख पाते हैं। तब एक नबी को देख लेते हैं, ये कौन सी डेफिनेशन है? ये नहीं, मैं कर देता हूँ जी, वो सही नहीं हुई। वो कह रहे हैं जब खुदा से हम कलामी हो जाती है, खुदा को देख लेते हैं, उसे नबी कहते हैं। चुप रहे ना, आप अपना लुकमे इसके मुंह में ना डाले। वो मुझे इससे सवाल करने दें, इससे पूछे जी ये कौन सी डेफिनेशन कहाँ से निकाली इसने? So from where you got this definition of prophet? In which book or some example, please? This I got from Prophet Zahid Khan. He said it personally. I don't know really. I don't remember in which book it was, but he said it like this. वो कह रहे हैं कि जाहिद खान ने मुझे बताया है, मुझे याद नहीं है ये किस किताब में मैंने पढ़ा है, लेकिन मुझे जाहिद खान ने ये बताया है। हाँ वो ही ना, मतलब ये जाहिद खान ने बताया। जाहिद खान ने लुकमे डाले हुए हैं इनके मुंह के अंदर। ये तो एथीइस्ट है, ये तो डर है, इनको तो पता ही कख नहीं। ये गूंगे बहरे बोले, ये बताएं जी इंग्लिश में करके इनको। Zahid Khan, according to Mufti Saab, who is the owner of this channel, Zahid Khan is atheist, and all the things which he is saying, he put the words in your mouth, and the same words you are telling to us. I can also speak English. Is it my turn now? मधु साहब एक मिनट, ये इस सेंडर को कहें कि ये एक और बंदा है, इंडिया से ताल्लुक है, मदूद इसका नाम है, ये भी तुम्हारी तरह कहता है मैं नबी हूँ, ये तुमसे बात करना चाहता है। Okay, Sender, we have here another person whose name is Maudud. He's from India, and he's also claiming that he's prophet. So he want to ask you question in English. Is that okay for you? All right, it's okay. चले मदूद बात करें आप जाहिद और इस सेंडर। Hello, my name is Muhammad Maudud Ahmad Khan. I am from India. I am the Jesus Christ. The Jesus Christ, the Holy Spirit reborn as Isa Masih Mahdi alayhi salam in this world. Lord Shiva is me only. I am the same person but reborn spiritually. And remember, I am not the Nabi. Means I am not the prophet of any kind. Remember that. मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, मैं आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ। मैं रसूल हूँ, मैं यानी भेजा गया हुआ हूँ अल्लाह की तरफ से, यानी रसूल। Speak English. जी आपने you have given. I think it's not gonna work out. कमेंट्री तुसा करनी जे इस मैच दी। मुफ्ती साहब मैं आपको जरा आपको प्रिंसिपल बता। मुफ्ती साहब एक आदमी को एक मिनट जाहिर साहब, मैं बीच में स्किप हो रहा हूँ। काशिफ को चूंकि इंग्लिश आती है अच्छी खासी, तो ये इनको निबड़ लेगा अच्छे तरीके से। आप तसल्ली रखें, टेंशन ना लें। काशिफ ठीक है? राइट। चलो फिर सही है, उन मैच खेलो फिर। ओके, मैं बात शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश कर लूं, लेट मी एक्सप्लेन एवरीबॉडी हियर that I will give time for 3 minutes every person
could talk 3 minutes. So please, turn It's by my turn. turn. No, It's my turn there's going no on. turn. I There's was no turn. stopped. I'm going to start it now. I'm going to start it now. There's no turn. So please don't put your put all your mics on mute. When it is your turn, unmute your mic and talk to me. Okay, please. मौदूद साहब अपना माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि आपकी खांसी की वजह से बात जो है वो पूरी नहीं हो पाती है माजरत के साथ. और अतर साहब आप भी प्लीज म्यूट कर दीजिएगा. Okay. Now let's start with the Mr. Sander because he's new. This is his first day here. So let's start with him. Athar Ali or Maudud Saab, you came a little bit late. So let's start with Sander that he was telling me before that he's 20-year-old. He said that he knows Zahid Khan and he like him like a prophet. So Mr. Sander, you have your 3 minutes starts now. Yes, well, first of all, I'm 23 years old, not 30. And yes, I said prophet is someone who met God, who could see God and has a living relationship with God. And this definition came by Prophet Zahid Khan. ओके अगेन मैं दोबारा इनकी बात एक्सप्लेन कर दूं आपको. ये कह रहा है मैं 23 साल मेरी उम्र है, मैं जर्मनी से हूं और मैं जाहिद खान को जो है वो प्रॉफिट मानता हूं, यानी नबी मानता हूं. नाउज़ुबिल्लाह, ये उनको नबी मानते हैं और उनकी जाहिद खान ने इनको बताया है कि मैं नबी हूं, जिस पे इन्होंने यकीन का इजहार किया है. ओके, you have 2 minutes still if you want to say something. Yes, and I met God as well because of Prophet Zahid Khan. I could see God and I met him lots of times. And this because I love God from the bottom of my heart. And I was seeking for the truth. I was seeking for the truth long time ago when I was young, and then I could finally meet God because of him, because of God. ओके, ये कह रहे हैं कि मैं जाहिद खान से मिला, जाहिद खान की वजह से मैं खुदा से मिला और मैं इनको प्रॉफिट समझता हूं, मैं इनको नबी समझता हूं और इनके ऊपर पूरा पूरा एतबार करते हैं ये. ओके सेंडर, स्टिल यू हैव 1 मिनट. Yes, I don't know really what to say more. So if you have any finding about Zahid Khan, that how you know that he's prophet, any book you have read or you have any conversation with another person who told that this is Zahid Khan or something? It was interesting. I was not in Germany at this time when I got the book. Well, I came back to Germany and my father gave me this book and I immediately knew that's the truth. As soon as I read the title, a blue and white light, a very big light came down to me, into my heart, and my heart opened. It opened like someone would make a door open. And Okay. I immediately knew that's the truth. ओके, ये कह रहे हैं कि मुझे सॉरी सेंडर, योर टाइम इज अप. ये कह रहे हैं कि मुझे जो है वो एक ब्लू और व्हाइट की सफेद रंग की जो है वो लाइट मेरे ऊपर आई और मेरे अंदर ये जिस्म के अंदर, मेरे दिल के अंदर ये खुला कि ये जाहिद खान जो है ये एक प्रॉफिट है. सो योर टाइम इज ओवर सेंडर. लेट मी go towards Mr. Because you are the party of Zahid Khan. So I'm sorry, Zahid Saab, to you and to Atar Saab. Let me go directly to Mr. Maudud to say something about this, because you three are one party, which I know. So if you don't mind, please, Zahid Saab and Atar Saab. Okay, now I start. Now the time is 5 p.m. exactly here in India. So I think you gave me 3 minutes time. Now listen to me, brother. I am the Jesus Christ of second coming, reborn spiritually as Mahdi Mahadev, the final savior, but without any kind of nabuwat. That means without any kind of prophethood. I did not come to reveal anything new of the future, because last prophet, last Nabi is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and I am reborn but sent by Allah. And to the sent one in English and in Arabic, what we say apostle or the Rasul of Allah. So I am the Rasul of Allah, but without Nabi,
without being Nabi or any kind of Nabuwat. Remember that. Don't blame me to be a Nabi. Always, this is my international Islamic court challenge to all the top level ulama deen, muftis of the entire world, to come in a very big hall with judges and advocates and the muftis, top level muftis. Then if anything is found wrong in my part, then I am ready to accept whatever you want to say. And remember, Masih Dajjal means Antichrist 666 is Mirza Ghulam Ahmad Qadiani and his Khalifas. The vice regent, the Khalifa of the Masih Dajjal is also the Masih Dajjal. Like Pharaoh dynasty, Pharaoh, same person is again repeated in the history to certify Quran, because Quran and Hadith mostly spoke about Pharaoh and the Musa alayhi salam. So that this new concept is being introduced in the form of Masih Dajjal and myself, the Messiah Mahdi alayhi salam. Remember, in between, in this period, there is no prophet upon earth between Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and myself. And I am not the prophet, I am sent one by Allah. To the sent one we say Rasul in Arabic. Remember that. Dabatul min al-ars, the beast of the earth, certifying animal, verse number 82, 61, 62 of the Surah Namal is the angel Jibreel alayhi salam in the form of peacock. All the interpretations of the Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam came true, but the places names used in the visions were metaphorical. Their interpretation, exactly all scenes happened, whatever were mentioned related to Masih Dajjal, Dabatul min al-ard, Ya'juj Ma'juj, and the Isa Masih Mahdi alayhi salam. So I am here in India to do Ghazwa-e-Hind, and remember, I am the real one, and these people are small Dajjals, and the father is Masih Dajjal, Mirza Ghulam Ahmad Qadiani and his Khalifas. And it is an international court challenge to everybody. You go to my playlist and see, I have done the challenge to the entire world. Okay, your time is over. Zahid Khan, I think you got the point, the newcomer. Have you got the point, because he talked in English? Please explain in Hindi to him, to everybody, please. Because he don't know Hindi, he only knows English. He doesn't know Hindi, so I'm muting Yes, myself. I could understand the point. Okay, you understand the point. एक मिनट जरा यहाँ पर मदूद साहब ने चैलेंज किया है जाहिद साहब को और दीगर जितने भी दावेदारान हैं, इनको चैलेंज किया है जी। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट मुखातब होता हूँ अतर साहब को। आइए जी अतर साहब, आइए मैदान में और जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं, ये आपको अपने ऊपर ईमान लाने का कह रहे हैं। अगर तो आप ईमान नहीं लाते तो आप इनके नज़दीक लानती हैं, काफर हैं। और ये एक लफ्ज़ भी बोला है, पता नहीं अपनी इंग्लिश के अंदर, इन्होंने उसका तर्जुमा बनता है सूर हो तुम। तो वो अब आपने बताना है कि आप हैं कि नहीं। चलें शुरू हो जाएं। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती मुबश्शिर साहब। मेरे ख्याल से मैं इंग्लिश में भी जवाब दे सकता हूँ अगर आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन उर्दू में भी ठीक है। इन मोहतरम ने जो भी दावा किया है या जो भी इनका एतराज़ है या जो भी इनका मौक़िफ़ है वो दायरा इस्लाम के अंदर है। मैं और जाहिद खान साहब जो हमारे जो भी तालीमात हैं वो यूनिवर्सल हैं। इस्लाम हमारी हुज्जत नहीं है। जिस हुज्जत में ये खड़े होके अपना दावा साबित कर रहे हैं उसको तो हम बिलीव ही नहीं करते। हम तो खुदा की बात करते हैं कि हम खुदा से मिल चुके हैं। हमें किसी मसीह की किसी पे ईमान लाने की क्या ज़रूरत है? मुझे इससे बढ़ के बात करनी ही नहीं चाहिए। तो मैं मुख्तसर यही बात कहूँगा कि मुझे इन पे ईमान रखने या ना रखने, इनका मुझे काफिर कहने ना काफिर कहने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो खुदा से मिल लिया। हमारे 17 नबी भी अल्लाह से खुदा से मिलते हैं, तो हमें किसी पे भी ईमान लाने की क्या ज़रूरत है? तो मैं इतनी बात कहूँगा। आपका शुक्रिया जी। अतर साहब नहीं, ऐसे नहीं। आप ये कह के जान छुड़ा रहे हैं कि नहीं जी वो तो मुसलमान है तो मैं मुसलमान नहीं हूँ। ये बात ही नहीं है। ये आपको किसने कह दिया वो मुसलमान है? ये जितने भी दावेदारान है ये कब मुसलमान है? क्योंकि इस्लाम का तो ये अकीदा ही नहीं है भाई। मुसलमान आप ऐसे नाना घुसेड़े हैं, अपना लुकमा उठा के घुसेड़ रहे हैं। ठीक है, मुसलमान कब आएंगे? ये तो जो आपका अकीदा है उसी अकीदे के ऊपर है जनाब। ठीक है, जो आपका अकीदा है ना जी। एक मिनट,
जी तो जी मैं जवाब देता हूँ। आपको अपने तरीके से समझ जी लीजिएगा, उसका फिर आपने एक मंतकी जवाब दे दें। जी बेहतर, बोलिए। जी जी मैं इनकी बात को समझ चुका हूँ। पिछली मर्तबा भी यही बात इनकी दोहराई गई थी कि ये खुद को वो ही जो प्रोफेसीज कही गई है ना इस्लाम के अंदर, उसमें खड़ा करके ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो निशानियां जो थी वो मेरे बारे में थी, मैं वो मसीह हूँ, मैं वो ईसा हूँ, मैं वो फलां हूँ। इनका स्टैंडर्ड इस्लाम से ही निकल के आ रहा है, आप एक्सेप्ट करें ना करें, ये माने ना माने, वो स्टैंडर्ड मुझे ये नजर आ रहा है कि इस्लाम से लेके वो यूज कर रहे हैं, जो मेरे लिए हुज्जत नहीं है, तो मैं इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जी भाई बात तो सुने अगर अतर साहब, देखिए ये नबूवत का, रिसालत का, ये तो अगर आप ये कहते हैं तो ये तो प्योरली इस्लाम का अकीदा है, ठीक है। ये तो दुनिया के किसी मजहब के अंदर फिर पाया ही नहीं जाता। तो फिर क्या आप भी अपने आप को कहेंगे कि मैं भी ये इस्लामी अकीदा लेके आया हूं, या मैं इस्लाम को फॉलो कर रहा हूं, या ये मैंने जो दावा किया है नबूवत का ये इस्लाम से मैंने अखज किया है, क्या ये आप क्लेम करते हैं? हालांकि आप मुनकिर हैं, मैं आपको इनकार जवाब करते हैं। देता हूँ इस बात का। एक मिनट रुकिए, ये जो नबूवत है ना जी, अतर साहब एक मिनट। कोई शख्स भी उठ के ये कहता है मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, क्या उसको आप इस्लाम के साथ जोड़ देंगे? ये तो ज्यादती है, जी मैं ये जुल्म। जवाब दूंगी आपको। मैं ये मैं कह आप, रहा हूं कि इस्लाम का, एक मिनट रुक जाए, इस्लाम का तो ये अकीदा ही नहीं है ना। इस्लाम के साथ तो तब आप जोड़ें कि इस्लाम के अंदर कोई जनाब रखना हो, तो रखना तो है ही नहीं कोई, इस किस्म का खला या इस किस्म की कोई एक जगह है ही नहीं कि जिसके अंदर से बंदा घुस के आके कोई नबूवत का या रिसालत का दावा कर दे, क्योंकि ये इस्लामी अकीदा है ही नहीं। जब इस्लामी अकीदा है ही नहीं तो फिर आप किसी दावेदार को कैसे इस्लाम के साथ जोड़ सकती हैं और अपनी नफी कैसे कर सकती हैं, जबकि काम आप वही कर रहे हैं मदूद वाले? बताइए, जवाब दीजिए। जी मैं आपको जवाब देता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो नबी आने का कॉन्सेप्ट है ना जी, ये मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है, शरीयत इनसे शुरू हुई है। नबी तो यूनिवर्सल है, इस्लाम कहे ना कहे नबी तो पहले से आ रहे हैं। तो इस्लाम का या आपका ये दावा गलत है कि इस्लाम नबियों को मानता है, उसके अलावा कोई नहीं मानते। इस्लाम से पहले भी नबी आते रहे हैं, बाद में भी आएंगे। इस्लाम, आपका कुरान भी कहता है। दलील दे दें, दलील दे दें। तो भाई जी दलील तो आपका पूरा कुरान नबियों से भरा है कि इस्लाम से पहले नबी आए हैं कि नहीं आए। ये जो आप बात बयान कर रहे हैं ये तो इस्लामी अकीदा है, यही तो मैं कह रहा हूं। आप कुरान और हदीस से या इस्लामी अकायद और नजरियात और हमारी मुसलमान कुतुब से हट करके कोई दलील दें। क्या बाइबल का हवाला देंगे, तालमुद का हवाला देंगे, कौन सा हवाला देंगे? इल्हामी किताबें तो यही तस्वुर की जाती हैं, ठीक है। आप हवाला दें, कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर आप मुझे जवाब देने देंगे, उसमें आप इंटरप्ट नहीं करेंगे मोहतरम, तो मैं आपको बता सकता हूँ मुफ्ती साहब, अगर आप मुझे 3 मिनट देंगे तो मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा। अगर बार बार टोकेंगे तो शायद मेरा एक भी सवाल जवाब पूरा ना निकल सके। बहरहाल ठीक है, आप तो ये एक मिनट, आप 3 मिनट ले लें, पूरे 3 मिनट आप बोलिएगा, लेकिन अपने 3 मिनट के अंदर जो भी आप बात करेंगे दलील से करेंगे, बगैर दलील के नहीं। आपका फलसफा यहाँ पे बिल्कुल जनाब तस्वुर नहीं किया जाएगा। आप अपनी तरफ से बातें जो भी बोलते रहें, ऐसे नहीं। यहाँ आप स्कॉलर्स के सामने बैठे हैं, किसी जाहिलों के सामने बैठे नहीं है, ठीक है। तो स्कॉलर के सामने जब बैठे हो तो दलील से बात होती है। चले बोलिए। बहुत शुक्रिया मोहतरम मुफ्ती साहब। मैं ना तो आपके किसी स्कॉलर को स्कॉलर समझता हूँ, ना किसी मुफ्ती को मुफ्ती समझता हूँ। मैं खुदा की बात करता हूँ, खुदा को देखा है मैंने, ठीक है। आपके स्कॉलर, आपकी जो तालीमात है जाए जहाँ से आई हैं, तो आपके सवाल का जवाब देता हूँ, आप मुखल ना कीजिएगा प्लीज। जी मैं एक इस्लाम सेकंड आने आपसे, से एक पहले भी सेकंड, एक अंबिया आ सेकंड, चुके हैं। अतर अतर प्लीज, आप तमीज के दायरे में रहेंगे, किसी को कोई कुछ नहीं कहेंगे, वरना जहां से आप आए वहां से हम भी आपको वो कह सकते हैं। तो तमीज के दायरे में रहें देखिए और बात तमीज से देखिए करें प्लीज, मेरे 3 प्लीज मिनट के बाद ना मुफ्ती, रिस्पेक्टिव। मेरे आप 3 तीन मिनट के मिनट बाद पूरे ले लें, बट आप रिमेन इन जो द मर्जी लिमिट करें प्लीज। 3 मिनट के बाद। अच्छा बात सुने हुजूर, ये जो 3 मिनट है ना जी, ये मेरा विटनेस बॉक्स है। इसमें मैंने मुजरम भी होना है या मैंने जो भी होना है, इस 3 मिनट के अंदर आप ना आए। उसके बाद आप जो कहें मुझे, वो आपकी चॉइस होगी, ये मेरे राइट्स हैं। 3 मिनट में आप इंटरप्शन ना करें, ये बिल्कुल दरख्वास्त है मेरी। मैं साबित बिल्कुल। ना कर सका तो देन आई डिस्क्वालीफाई।
लेकिन उन 3 मिनट में आप मुझे जज मत करें, मेरे विटनेस बॉक्स में मत आए जी, आपसे दरख्वास्त है। तो आपने कैन आई अपना 1 स्टार्ट मिनट नाउ? जाया कर दिया है फिर भी, लेकिन फिर भी मैं आपको 3 मिनट्स देता हूँ। योर 3 मिनट ओ स्टार्ट्स भाई नाउ। जाया तो मुफ्ती साहब ने किया है ना वक्त। जाहिद भाई आप खामोश हो जाएं प्लीज, मैं नहीं इधर हूँ खामोश ना कैसे ऑपरेट हो करने के लिए, आप? मैं नहीं ऑपरेट करने के खामोश लिए हूँ कैसे हो यहाँ पे। जब आप तरतीब से बात ही नहीं कर रहे? सर 3 मिनट शुरू हो चुके हैं, आप प्लीज। चलो करें फिर बात। जी बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम। मैं दोबारा दोहराऊंगा कि मुझे दायरा इस्लाम के अंदर कोई दलील नहीं देनी है, क्योंकि मैं इस्लाम से बाहर हूँ। तो मैं उस हुज्जत में कैसे आपकी तालीमात में आपको विटनेस दूंगा, आपकी तालीमात में आपको दलील दूंगा? मैं तो नहीं दूंगा। मैं तो ये एतराज रखूंगा कि मैंने खुदा को देखा है, इसलिए ये तालीमात मेरे लिए डिस्क्वालीफाई है। ये मदूद साहब का जो सवाल उन्होंने रखा सामने कि इनके मुताबिक अगर हम काफिर हैं, तो ये कह सकते हैं क्योंकि ये दारा इस्लाम की तालीमात को लेके अपने आप को वो मसीह कह रहे हैं जो कि इस्लाम शो कर रहा है कि जी वो मसीह आएगा। ये कह रहे हैं कि मैं वो मसीह हूँ। अब ये इस्लाम के मुताबिक अपने आप को मसीह साबित कर रहे हैं, हमारे मुताबिक नहीं। हम कह रहे हैं कि खुदा ने पहले भी नबी भेजे हैं, अब भी भेजेगा, ये हमारी हुज्जत है। उसमें मैं कतई इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये अगर कहें कि इस्लाम के अंदर मुझे जवाब दें इसका, मैं तो कुरान को पढ़ता ही नहीं, तो मुझे इस्लाम का क्या पता कि इस्लाम के कुरान में क्या कहाँ लिखा है, क्या कहाँ लिखा है। मैं आपको ये यूनिवर्सल पैगाम दे सकता हूँ कि खुदा को देखा जा सकता है, खुदा को मिला जा सकता है। हमारे 17 अंबिया हैं जो कि खुदा से जिंदा ताल्लुक रखते हैं। हम रूहानी सफर करते हैं, आपको खुदा से मिलवा सकते हैं, ये हमारा दावा है। इनके कहने से या उनके कहने से फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए समझने में आखिरी बात ये करूंगा, 3 मिनट की भी जरूरत नहीं है, कि आप जैसे नमाज में खड़े होते हैं ना, वो जगह जगह खाली कुछ सफ रह जाए तो पिछले नमाजी आगे आ जाते हैं। आपने इतना काम करना है, बेशक आप मुसलमान हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, जो भी हैं, सफ में आगे आ जाएं, एक कदम और खुदा की तरफ आगे ले लें। खुदा सामने सीधे रास्ते पे खड़ा है। आपको इस्लाम छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, मजहब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। एक कदम आगे आ जाए, खुदा सामने मिला है, हम मिला देते हैं। तो बाकी झंझटों से, बाकी झगड़ों से, मदूद साहब के, इनके मोर की, चले इनके चिड़िया कावल चिड़िया करके आपका सबकी जान छूट जाएगी आपकी। टाइम शुक्रिया आपका। तो अतर साहब, मुझे आपसे बात करके ना मजा आएगा, क्योंकि आप डेढ़ होशियार मुझे लगते हैं। दूसरे तो ये सारे वैसे ही नफसियाती मरीज हैं, पागल आदमी हैं। तो आप देखो डेढ़ मुफ्ती साहब डेढ़ आपने किसी को पागल नहीं कहना है। यहाँ पे बैठे हुए हैं, रिस्पेक्ट के साथ सवाल करने हैं आपने। हम पागल नहीं है। अगर पागल है तो आपको यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। आपने तहजीब के साथ सवाल करने, तहजीब के साथ जवाब देने हैं। ये गुजरा हुआ नहीं। मैंने एक पागल खाने के एक डॉक्टर को भी यहाँ पे दावत दी है। सिकंदर मिर्जा साहब मौजूद हैं, ये स्पेशलिस्ट हैं जनाब दिमाग के मरीजों के। तो वो भी आपके वो जायजा ले रहे हैं आपके दिमाग का। तो थोड़ी देर बाद चलिए वो भी उनको भी लाइन पे लाइए, उनको भी लाइन पे लाइए, बताइए। एक मिनट पहले तो मैं अतर साहब से बात कर लूँ ना जी, आपसे मदूद साहब और बाद में करते हैं जी। अतर साहब जो मैंने पूछा है ना वो मुझे बताना है, समझ आई कि नहीं? इधर उधर मैंने जाने ही नहीं देना आपको। आप अपने फलसफे अपने पास रखिए। आपके दिमाग का टेस्ट हो रहा है, ठीक है जी। तो अभी वो नतीजा भी अखज कर देंगे सिकंदर मिर्जा साहब, हमारे डॉक्टर साहब। तो आपने अभी कहा कि खुदा ने पहले भी नबी भेजे हैं, अब भी भेज रहा है, ये आपने कहा है जी बिल्कुल, मैंने यही कहा जी। आपने ये जब कहा है, आपसे सवाल ये किया गया था कि ये अकीदा, ये है एक अकीदा, ये अकीदा आपने कहां से लिया, उसका आपने जवाब ही नहीं दिया। आप अपने 3 मिनट 4 मिनट तो 5 मिनट आप अपनी बातें कर करके आपने वक्त बर्बाद किया है। मेरा सवाल वहां पे खड़ा है। मैं ये कह रहा हूँ ये अकीदा कहां से लिया? आया कुरान से लिया, आया बाइबल से लिया, तुरात जबूर इंजील से लिया, आपने तालमूद से लिया, आपने गीता ग्रंथ से लिया, या मतलब ये आपका खुद साख्ता अकीदा है? ये अकीदा कहां से लिया? बस इतना बता दें, बताइए जी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। ये यूनिवर्सल अकीदा है, इस्लाम भी मानता है इसको, लेकिन ये यूनिवर्सल अकीदा है। ये किसने कह दिया यूनिवर्सल अकीदा? ये सारी तालीमात जो है खुदा ने ही दी है ना। तो जो यूनिवर्स को पैदा करने वाला है उसी ने नबी भेजे हैं, उसी ने तालीमात भेजी हैं। तो कॉमन सेंस
अगर यूनिवर्सल होता तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब इसको मानते होते। भाई वो अपनी अपनी जगह पे मानते हैं इसको, आपका इस्लाम तायद करता है, दिखलाता तो नहीं है अंबिया को। आपने कह दिया और हमने मान लिया, सारी दुनिया सुन रही है। झूठ बोल रहे हैं आप। यूनिवर्सल अगर होता तो सारी दुनिया फिर नबियों को तो कम से कम मानती होती, वो किसी ना किसी नबी को तो मानती होती। यूनिवर्सल तो जी कीदा जी है। जी जी, देखिए वो अपने अंबिया को सेंट्स कहते हैं, या अपने अंबिया को गुरु कहते हैं, या अपने अंबिया को कोई भी नाम देते हैं, वो नहीं कहता, भेजे खुदा की तरफ से ही जाते हैं। ये ये तो भी अरबी झूठ, का लफ्ज है ना, आप अरबी में नबी कह रहे हैं, वो ये अपनी भी जुबान में कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं। साइंस को नबी कहते हैं, नबियों को साइंस कहते हैं। ये किसने कह दिया है? पागलों जैसी ये हरकतें कर रहे हैं आप। ये ऐसे नहीं, इल्मी बात करिए। मैंने आपको पहले कहा स्कॉलर्स यहाँ बैठे हैं, यहाँ आप मुफ्ती मौलवी को छोड़ दें, इल्मी बात कीजिए, जाहिलों वाली बात मत कीजिए। चले बताएं, जवाब दें। मतलब आप भाई आप मुबासा ना दोनों ही करें, बात आप करते सवाल रहेंगे करें। तो नहीं, आप दोनों ही बात करते रहेंगे तो 7 मिनट वेस्ट हो गए। मधु देखिए साहब, सवाल करें। एक बंदे का पहले माइंड टेस्ट कर लिया जाए तो फिर आपकी तरफ आते हैं। सब्र और तहम्मुल के साथ बैठे रहिए। अभी तो अतर साहब के माइंड का टेस्ट हो रहा है। चले जी, बोलिए जी। मुफ्ती मुबश्शिर साहब, पहले तो ये कि आपका कोई मेयार नहीं है किसी को टेस्ट करने का, ना ही आप, यू आर नॉट क्वालिफाइड टू गिव मी मैं कह रहा हूँ कि मेरा मेयार, नीचे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमने सबको इकट्ठा कर लिया। आप बोलते रहिए। सुने मोहतरम, आपकी डिसेबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है कि आपने जब्त नहीं है, बात बार बार काटते हैं। आपका पहले मुआयना होना चाहिए। ओ चले, हमने कोई दावे तो नहीं ना किए। हम चाहे कुछ भी साबित हो जाए, हमने कोई दावे तो नहीं ना किए है आप लोगों की तरह। जवाब लेकिन दीजिए। एक मेजबान होने का भी एक जो होता है ना मेयार, मेजबान होने की भी एक क्वालिफिकेशन होती है। आप जरा हौसले से सवाल को सिर्फ सवाल करें, उसके बाद जवाब जो देने वाला है उसको जवाब देने दें, फैसला अवाम खुद करेगी। और अवाम फैसला ये कर रही है तरीकेकार ना, होता है। तो अवाम में सही है ना, तो अवाम में आप सिर्फ मेजबान हैं यहाँ पर, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, हमें जवाब देने दें, दुनिया फिर अपना डिसाइड कर लेगी। आपका जवाब सवाल है, उसके बाद आप मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं जवाब दे दूंगा। जब जब आपको सॉरी, माइक आपके हवाले किया जाता है, आप जवाब तो देते नहीं है, बातें करके निकल जाते हैं आप, या जुगतबाजी आप करके। टोकते बहुत हैं। आप सवाल करें, उसका जवाब ले लें, पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो अगला सवाल कर लें। सवाल किया हुआ है मैंने, जवाब दें। देखिए जी, ये यूनिवर्सल तालीम है, खुदा ने अंबिया भेजे हैं, उनको उनके कल्चर के हिसाब से उसने नबी कहा है। ये साबित करना। देखिए, आपने फिर काट दी मेरा जवाब आपने फिर काट दिया, तो यू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम दिस। काशिफ, सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी बिल्कुल उस्ताद मोहतरम, आपकी आवाज आ रही है। यार मैं स्किप हो रहा हूँ, मैं पीछे पर्दा जा रहा हूँ। इस बंदे से आज आपने ये वाला जवाब लेके रहना है, हम सुनेंगे बैठ के। डॉक्टर सिकंदर मिर्जा साहब तशरीफ लाए हैं, लगता है वो नेट का कोई इशू है। मैं पीछे पर्दा जा रहा हूँ, और इनका जरा आप माइंड टेस्ट भी कीजिए, और ये सवाल का जवाब लेना है इनसे। जी जरूर। अतर साहब, माइंड टेस्ट का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हैं। माइंड टेस्ट का ये मतलब है कि आपके जहन में क्या बात है, ताकि वो आप पूरी की पूरी उतार दें। उसके बाद इतनी लाइन है क्वेश्चंस की कि मैंने और भी क्वेश्चन पूछने, बराए मेहरबानी रेलेवेंट जवाब दीजिएगा जो उस्ताद मोहतरम ने आपसे क्वेश्चन पूछा है। ये यूनिवर्सल टूल्स, ये यूनिवर्सल क्रेडिट, इसको एक साइड पे रखिएगा। टू द पॉइंट प्लीज प्लीज। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम। सबसे पहले कि ये जो लोग साथ में बैठे हैं ना हमारे, ये भी आपकी तरह इंतहाई कीमती वक्त को लेके यहाँ पे बैठे हैं, इनको बात करने दें। मेरा सवाल आपको पसंद ना आए, ठीक है, अगले मेंबर के पास चले जाएं, उससे बात कर लें। मैं इतना आपको मरगूब पसंद आ गया हूँ कि आपने सारा टाइम मुझे ही देना है। मैं इतना हैंडसम हूँ भाई, तो मेरे ख्याल से मेरे से भी ज्यादा हैंडसम लोग बैठे हैं, उनसे भी बात कर लें। सवाल का मैं जवाब दूंगा 10 सेकंड में, उसके बाद आप अगले मेंबर के पास अपना सवाल लेके जाए। मैंने सिर्फ शेव किया है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। मैं वही हूँ जो पिछले प्रोग्राम में आया था, इतना इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। सवाल का जवाब ले लें, उसके बाद अगले मेंबर के पास जाए। जवाब ये है कि नबी जो है वो खुदा बनाता है, और वो हर कल्चर में भेजता है उस कौम के मुताबिक उसकी जुबान में। सॉरी, अच्छा, मैंने समझा कि बीच में बोला है। तो अगर इस्लाम उसको नबी कहता है, दूसरे मजहब में उसको सेंट कहते हैं, तीसरे मजहब में उसको गुरु कहते हैं, तो ये उनकी अपनी डेफिनेशन है, काम खुदा का एक ही है।
उसको इस्लाम माने या उसको इस्लाम एग्री करे, वो उसका प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट आवर क्वालिफिकेशन. थैंक यू सो मच. अच्छा, मैं बजाते खुद आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं हूं, मैं दोबारा वापस आऊंगा. अभी आपको टाइम दे देता हूं, आप रिलैक्स करें, पानी शानी पी लें. मैं दोबारा इसी क्वेश्चन पे आपके पास वापस आऊंगा और टाइम देता हूं कि आप इसका सोच के जवाब दीजिए. जी जाहिद खान साहब, अब आपकी बारी है. मैं माजरत चाहता हूं, नहीं, जाहिद खान साहब की बारी है, काफी देर से खामोश बैठे हैं. और थैंक यू वेरी मच, आज आपने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया जाहिद साहब. एक बात आपको ये बता दूं कि कोई गुजरांवाला में रहता हो, कोई लाहौर में रहता हो, कोई जर्मनी में हो, कोई स्पेन में हो, कोई यूके में हो, किसी को भी ऐसे कहना जो है वो इखलाक से गिरी हुई बात है. आपने नबूवत का दावा किया हुआ है और आपको तो लोगों के सामने एक रोल मॉडल होना चाहिए. तो काइंडली अपने जज्बात पे काबू रखते हुए आप अपने 3 मिनट्स का टाइम स्टार्ट कीजिए. 11:39 हो रहे हैं मेरे पास, 3 मिनट का टाइम है आपके पास. रेलेवेंट बात कीजिएगा, टू द पॉइंट बात कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा. मेरा माइक ठीक है, आवाज आ रही है? जी अब आ रही, जी अब आ रही. हाँ जी. अपने मोहतरम मुफ्ती साहब को कायदा और असूल बताएं कि बार बार मुदाखलत नहीं करनी. काइंडली और अपने 3 मिनट सवाल का रख मौका उठाइए. आप मेरी बात सुने. आप अब बीच में आपने नहीं बोलना, आपको भी वही आते पड़ गई मुफ्ती साहब की. अच्छा, सवाल करके तो फिर सुनने की वुसअत रखें. अब ये सवाल किया है कि ये तो इस्लाम का अकीदा है, तो ये मोहम्मद साहब ने इस्लाम का अकीदा कहां से ले लिया? तो फिर ये ईसाइयों से लिया है या यहूदियों से लिया? ये तो मुसलमान का जो इस्लाम जो है मोहम्मद साहब का, वो भी बड़ा कमजोर हुआ. उन्होंने ये अकीदा कहां से ले लिया? अब अगर आप ये कहें जी इब्राहिम तो मुसलमान था, तो ये अकल बात इसको नहीं मानती. तो जब वो कह रहे थे कि यूनिवर्सल तालीमात जो हैं वो इस्लाम से पहले भी थी, ईसाइयत से भी पहले थी. अब ये जो मजहब हैं ये तो शुरू ही हुए हैं मूसा से. मूसा से पहले मजहब कहाँ थे? इब्राहिम कोई अपना मजहब लेके आया था, नोहा मजहब लेके आया था, आदम मजहब लेके आया था. ये जुम्मा 6000 साल की कहानी है इंसानियत की. तो आप सवाल को महदूद करके इस्लाम में क्यों लेके आते हैं? जब खुदा की जात ये कहती है, वो तो मजहबों को तस्लीम ही नहीं करती. वो कहती है तुम सारी उम्मतें, मैं कुरान से साबित कर रहा हूँ, तुम सारी उम्मतें अलहदा अलहदा उम्मत ही नहीं हो, तुम एक उम्मत हो. तो फिर आप ये बखेरे क्यों डालते हैं? खुदा सीधी राह पे कह रहा है, मैंने कहा था कि मेरी तरफ आओ. ये है यूनिवर्सल तालीमात अच्छी. और ये जो अच्छा, अब आते हैं इंसाफ की तरफ, जो इनका नबूवत का दावा है. जो शख्स, चलो मार पीट पड़ रही हो तो चलो आदमी कह देता है मैं झूठा हूं. जो सही दिमाग से सही हालात में अपना इनकार करे, वो तो खुद अपने आप को झूठा कर दिया उसने. तो ये शख्स तो अच्छे हालात में अपने आप को खुद ही गवाही दे बैठा कि ये शख्स झूठा है. तो इसकी गवाही दूसरे लोग कैसे तस्लीम करेंगे? ये है मेरा सवाल इससे भी. अब ये मुफ्ती साहब का सवाल कि वो आपको काफिर कहता है, तो यहूदी आपको कोई अपना मुसलमान समझते हैं, वो भी आपको काफिर कहते हैं. योर टाइम इज ओवर साहब. एक सेकंड, मोहम्मद को भी काफिर कहते हैं, ईसाइयत भी मोहम्मद को शैतान कहती है. तो ये चीजें जो हैं इनसे निकल कर बात करें. अब उसको जवाब देने, उसको टाइम दे दे. सांडा को वो आया प्लीज. अच्छा, जाहिद साहब मैं सुन रहा हूँ जी. मैं देखें आपके साथ कितनी तमीज के साथ बात कर रहे हैं. ना करें तमीज के साथ आप, लेकिन सवाल का जवाब तो सुने. मैं यहाँ इज्जत, मैं 1 मिनट जरा, मैंने आपकी इधर वो कुत्तेखानी करनी है, समझ आई कि नहीं? वो कुत्तेखानी करनी है कि किसी खंजीर की भी ऐसी नहीं होगी, समझ आई कि नहीं? अभी आपने ये क्या हरामजादगी की है? बास्टर इंसान मेरे आका के बारे में तुमने ये क्या अल्फाज बोले अभी? अबे खंजीर की शक्ल के इंसान, तुम्हें हम इधर भुला रहे हैं, तुम लोगों की हम औकात इधर दिखा रहे हैं. तुम इतने बेगैरत इंसान, बंदे ने पुत्र बन के इधर हमारे इस्लाम के ऊपर, हमारे नबी के ऊपर कभी कोई बात तुमने की ना. तुम लोगों को बेटा, तुम लोगों को पता भी नहीं है तुम्हारे साथ बनना क्या है.
खंजीर का शक्ल वाला लानती बास्टर्ड। चलो मदूद बात करो तुम। जी सुनिए जनाब, पहली बात तो ये बेचारे जाहिद खान साहब और ये बेचारे अत्तर साहब तो अहले किताब है ही नहीं, ये अबे, बेचारे तो फ्रीलांसर मजहबी। मेरे आका के बारे में इसने क्या बकवास किया खंजीर ने। इसीलिए तो मैंने कहा ना, शाका शाका कहा ना, उसको टोपी उतार के उसने बदतमीजी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले अदब से, और याद रखिए लानत है उस शख्स पर जिसके सामने अल्लाह के नबी का नाम लिया जाए और वो दुरूद ना पड़े, कम से कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला जाए, समझे ना। याद रखिए आप लोग जो है ना, पहली बात अहले किताबी नहीं है, ना वो अख्तर साहब है ना ये जाहिद खान साहब। इनको बुलाकर, इनको सिर्फ छोटे दज्जाल हैं ये बेचारे, फ्रीलांसर अपने आप को प्रॉफिट बोलने वाले, ना तो ये बाइबल के, ना तो ये कुरान। अच्छा अच्छा, माजरत, एक मिनट मौदूद साहब, सिर्फ एक मिनट वेट करें। तो मैं क्या बोलूंगा, बोलिए आप। मेरे टाइम में डिस्टर्ब करें तो मैं क्या बोलूंगा। आपका ही टाइम है, आपको ही टाइम देने लगा हूं, आपको टाइम दूंगा, बेफिक्र रहें। असल में प्रोग्राम का फॉर्मेट किसी और तरफ चला गया है, ठीक है, और वो शाह साहब का भी इंटरनेट लगता मसला कर गया। मैं सिर्फ 1 मिनट, ये देखें जाहिद साहब जो है ये इनका दावा नबी होने का है। ये अतर साहब जो है ये भी समझ लें जाहिद साहब के हमजे हैं ना, ठीक है। इसलिए मेरे ख्याल से आप और ये जो दूसरा एक लड़का ये 23 साल का बैठा है कि इनकी गुफ्तगू करना आपस में मेरे ख्याल से ना हो। अब ये है कि आप हजरात बेशक यहाँ पे बैठे रहे, मैं बैक स्टेज हो जाऊंगा। मौदूद साहब आपका मसीह ईसा होने का दावा है, ईसा, ठीक है। अब जाहिद साहब का नबी होने का दावा है। आप बात कहीं और की कहीं और ले गए, असल इस टॉपिक पर आए कि आप दोनों में से एक का दावा ईसा होने का, एक का दावा नबी होने का। अब सच्चा कौन है, कुछ हमें यहाँ पे ये साबित करें। हम बैक स्टेज बैठ के सुन रहे हैं। देखिए मैं अब मेरे को 3 मिनट में डिस्टर्ब ना करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन जो मेरा टॉपिक है ना वो आप पहली बात जनाब सुनिए, पहली बात आप मुसलमान है पक्के, है ना, होकर आप ये झूठे दज्जालों को लाए क्यों यहाँ पर? क्योंकि आप ये नबी नबी बोल रहे हैं अपने आप को, एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि ये बेचारे ना कुरान के, ना हदीस के, ना बाइबल के, ना वेद पुराण के, ना किसी कोई किताब के जबूर के, ये थाली में के बैगन अपने अपने आप को नबी बोलते फिर रहे हैं, और अल्लाह की उसकी बात करने को अहले किताबियों के पास जा रहे हैं। उस अल्लाह की बात कर, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अती अल्लाह अती रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, अल्लाह की और उसके रसूल की। और अल्लाह ताला बोलता है मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं। तो ये फिर अल्लाह की बात करनी नहीं चाहिए ना इनको। इनको तो बेचारों को गॉड के माने नहीं मालूम, भगवान के माने नहीं मालूम। भगवान यानी माँ के भग से, यानी जैसे संभोग हो गया, जैसे भोजन हो गया हिंदी लफ्ज, संस्कृत लफ्ज, माँ के भग से पैदा होने वाले रसूल को, जिसके ऊपर अवतरित होती है, आत्मा उतरती है, उसको कहते हैं भगवान। भगवान के माने ये ऊपर करते हैं, अरे भगवान के माने नीचे, मैं भगवान हूं। गॉड निकला है जिसकी बीवी मेनी, लॉर्ड शिवा को गॉड और मेनी, गॉड और इसकी बीवी मेनी कहा गया है रोमन्स में। इन बेचारों को ना किताब का इल्म है, ना इनको हदीस का इल्म है, ना कुरान का। ये थाली में क्या बैगनों को लाके आप जो है ना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं? कोई आलिमों को, मुफ्तियों को लाके बिठाइए ये देखने के लिए कि मसीह दज्जाल कौन है, दावतुल मिलाद कौन है, याजूज माजूज कौन है, असली ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कौन है। ये देखें, ये तो घर घर में दज्जाल पैदा कर दिया है उसने, कादियानी ने। जब से उसने कहा है 10,000 आएंगे मसीह ईसा, अरे कहां से आएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दोनों एक होकर बात करे हैं। तो ये पागलों को ये नहीं मालूम, इसका तो तवाजुन ही ज़हनी तवाजुन बेचारे का सही नहीं है। जाहिद खान का 10 बार इसको बोल दिया है कि वो एक बार का वाकया है जो तखय्या अल्लाह ने करवाया। उसके बाद दूसरे दिन कंटिन्यू से वीडियो देखें, 8 महीने का मैंने तखय्या किया था, और उसके बाद सवाल किया तो फिर वही बोलता है, फिर वही दोहराता है। अरे ये छिचोरों को लाकर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? कोई काबिल लोगों को लाइए। और जनाब आप अकेले मुफ्ती साहब ना बैठे, आप 2 मुफ्तियों को और लाइए जो इंग्लिश भी जानते हैं, जो कम से कम आप 3 बैठेंगे तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी। कम से कम 3 मुफ्तियों को लाइए। क्या पाकिस्तान में मुफ्तियों की कमी हो गई है? हाँ, ये जाहिलों को, बिचारों को, अहले किताबियों को लाके बिठाइए। ये थाली में क्या बैगन, ये खुद साख्ता अपने आप को नबी बोलकर, सिर्फ ये आकर अहले किताबियों को जो बात करेंगे तो फिर कुरान और हदीस दोनों आएगी बीच में, और कुरान हदीस आएंगी, फिर अब पिछली किताब आएगी, तौरात इंजील जबूर वेद कुरान। हर किताब में मेरे आने का जिक्र है, मैं आ गया हूं, और दज्जालों को दज्जाल बोल रहा हूं, मसीह दज्जाल को मसीह दज्जाल बोल रहा हूं, अल्लाह की तरफ से ऐलान कर रहा हूं, और मैं नबी नहीं हूं किसी भी किस्म का,
और आप मुफ्ती मुबश्शिर साहब, आपको लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आपको आप जो है ना नबी नबी के अल्फाज मेरे मुंह में ठोंसने की कोशिश ना करें। ये कज्जाबों को जो है ना बिठा के टाइम खराब, ये बेचारों को थाली में क्या बैगन, इनको क्या औकात है इनकी। वो शाका जो है बदतमीजी करता है, अल्लाह के नबी का नाम जो है ना मोहम्मद करके लेता है। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल शाका, मैं हूं असली तुम्हारा बाप लॉयन। सारा शहर मुझे नहीं, सारी कायनात, सारे जमीन मुझे लॉयन के नाम से जानती है। लॉयन को मसीहा कहा गया है, समझा ना। और सुन, माई वेंकटेश्वर नरसिम्हा हूँ और मैं ही वो जी जहां आपका टाइम हो गया है मौदूद साहब। मौदूद साहब आपका टाइम ओवर हो गया है। मौदूद साहब आपका टाइम ओवर हो गया है। ओके 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 शाका ओके। मौदूद साहब आपका टाइम ओवर हो गया है, टाइम ओवर हो गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने जो एक हमारे पे इतराज किया कि हम मुसलमान हैं तो इन कज़ाबों को क्यों सामने बिठाया है, तो हम मुसलमान हैं, हमारे नजदीक तो आप भी कज़ाब हैं, आप भी दज्जाल हैं, आप भी झूठे हैं। पहले आप लोग तो आपस में कोई टास्क निकलेंगे, आपका ईमान नहीं है, उसे उसके ऊपर चेक करिए ना। आप वेट कर, जाहिल इंसान वेट कर, जाहिल इंसान वेट करो, अपनी बारी में बोलना। याजूज माजूज आए क्या चेक करें, याजूज माजूज निकले, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को चेक करें। ये आप जो है ना बोलते हैं मुझे कज़्ज़ाब, शर्म आनी चाहिए आपको, जबकि दलाइल सबूत मेरे साथ है और आप बोलते हैं आपको शर्म आनी चाहिए, बदतमीज। और जाहिल इंसान बैक स्टेज होके वेट कर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम हमें जो कह रहे हो कि हम इन कज़ाबों को ले आए हैं, तो देखो मसला ये है कि हेलो मेरी आवाज आ रही है? सिर्फ हिल जाती सुराख है। में भी घुसोगे और वही हरकत तुम कर रहे हो, मेरा इनकार करोगे, हो जाओगे। याद रखो, तुम इस्लाम से खारिज हो जाओगे मेरा इनकार करके। तुम दावतुल मिलाद का इनकार करो नहीं सकते, तुम याजूज माजूज का इनकार नहीं कर सकते, तुम मसीह दज्जाल का इनकार नहीं कर सकते। सूरह रहमान पढ़ते हो, किन किन निशानों का तुम इनकार करोगे, किन किन निशानों का इनकार करोगे? हाँ, एक तो मुझे पहले चेक करना है कि ये सोना है या नहीं है, चांदी है या नहीं, तो निशानात लेकर आगे चेक करो। अरे अपनी मर्जी चला रहे, बिठाओ 2-3 मुफ्तियों को साथ में, तब पता चलेगा। कल बताया था भौंकना नहीं है, जरा आराम से बैठना। बात तो सुन मेरी, एमी खान बात भी सुना करना, बदतमीज इंसान, बात भी सुना करना। पढ़े हैं जो इस्लाम को नहीं मानते, बाइबल को नहीं मानते, हदीस को हुए कुरान मानते, तेरे जैसे की तेरी औकात ही नहीं आती। वो देखा मेरी बात सुन, मोहम्मद अरबी थे, जहन्नुम में जाएगा तू तो याजूज माजूज की तरह है जो धैर्य है, इस्लाम को मानते ही नहीं है। तू भी कहाँ मान रहा है? तो इस्लाम की बात मत कर, फिर अल्लाह का नाम मत ले, फिर खुदा की बात मत कर, नबी की बात मत कर, रसूल की बात मत कर। ये सारे अहले किताबियों की बातें हैं, तो तू बात ही क्यों करता है इनकी? तू तो ये बात कर कि मैं एक नए खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं वो हूँ फला, ये बोल। तो अहले किताबी होते हुए कहाँ गई आपकी? खान साहब आपस में जो मर्जी करें, लेकिन मैं तुम्हें जाहिद साहब दोबारा वार्निंग कर रहा हूँ, मेरे नाम चुप कराए, दोबारा वार्निंग कर रहे हैं। एक मिनट, मोहम्मद का नाम ना तुम्हारे मुंह पे नहीं आना चाहिए, बस मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मोहम्मद का नाम अपने मुंह पे लाना ही नहीं, बस ये एक मेरी रिक्वेस्ट है। और सवाल करे, बात इंटरव्यू भी सही नहीं करनी आते, चुप करके बैठ भाई। आगे वो सांड्रा आया हुआ है, चुप कर, वो सांड्रा आया हुआ है, अरे उसका इंटरव्यू लो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम ले, किसी नबी का नाम ले। अरे तू कुछ नहीं कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 2-4 हजार लोगों को गुमराह करेगा और जाएगा तू भी जहन्नुम में, वो भी जहन्नुम में। नोट कर रहे बस, और कुछ नहीं कर पाएगा। तेरा बाप आ गया यहाँ बैठा है ना, अनखरीब जब इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज मैंने कर दिया है ना, जब उलमाए दिन बैठेंगे बेटा, खबर में भी घुसेगा ना, निकालूंगा तुझे, समझा ना, हुक्म जारी करूंगा बैठ के इंशाल्लाह।
समझा ना। अच्छा। पूरे वर्ल्ड के प्राइम मिनिस्टर, पूरे 57 इस्लामिक कंट्रीज IOC को ले लूंगा साथ, और याद रख हिंदुइज्म पूरा मेरे साथ होगा, क्योंकि मैं उनका शिव भगवान हूँ, आखिरी मसीहा महादेव, कल की और तू अवतार। किसी का समझा ना, भगवान भी ये नहीं है, हिंदू जमाना, ये मेरी फौज है। और तू, ये मैं क्या बेचारे बताता हूँ, मुश्किल हो तू गए। मोहम्मद का भी कुत्ता नहीं है। मोहम्मद अबे अभी चुप तो रे, बड़े शरीफ आदमी थे। बदतमीज इंसान, हाँ, शर्म धोखा आनी ना चाहिए कर। तुझे, मजाक अगर कर इसी तरह, अच्छा मुफ्ती साहब आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, अगर ये चुप नहीं होगा देंगे। ऐसा तो करेगा तो प्रोग्राम तू खत्म कर किसी भी देते। नबी की तौहीन ना कर, तो नबी की तौहीन किसी की ना अच्छा, कर, फिर नबी रहने और देते। नबी में फर्क मत कर, प्रोग्राम को रसूल खत्म और रसूल करते में फर्क मत कर, सबको एक वो जैसा दो इज्जत चले दे, गए, और फिर करना है बात तो जाके एक मिनट, किसी धैर्यों वो से कर। दो चले और गए। आके तो इस्लाम मधु साहब, जाहिर साहब, थोड़ा सा सब्र करें, 3-3 मिनट कर लें आप लोग, 3-3 ऐसे ना करें, आप 3-3 मिनट करके बोल लें, ठीक है? आप अपना टाइम सेट कर लें, 3-3 मिनट करके बोल लें। मैं बैक स्टेज, उसको तो आप दे ही नहीं रहे थे, वो बेचारा मेहमान आया हुआ है जर्मनी से। ये आप क्या कर रहे हैं हाँ? ये अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। वो सांडा कहाँ गया? जाहिर वो साहब, सांडा साहब को बुलाएं जी। बंदे आपके खुद ही चले गए हैं, नीचे कोई भी नहीं है, नीचे इंजीनियर साहब एक बैठे हुए हैं, वो अच्छा वो मुसलमान। अच्छा बात सुने आप मुफ्ती साहब। आप आपस में बात कर रहे हैं और 3-3 मिनट है। अच्छा मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें। आपके शो में इस तरह कोई भी नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। हमने ये चाहा था मजहबियों का कि शो ये है, शो, ये मजहबी लोगों का शो है। आप और मजहबी चुप लोगों तो को कर जा। फेंकिए मुफ्ती साहब, ये किया जाहिलों जा को रहा निकाल के फेंकिए बाहर, ये तो बंद किसी कर। के भी नहीं है, निकाल के फेंकिए इनको बाहर। अच्छा कोई आलिमों को, मुफ्तियों को लेके अच्छा आइए, जजेस को अपॉइंट करिए, तहकीक होगी। ये पागल छिचोरों को लाके बिठाएं, जहनी मरीजों को, इसको कल लो की बात याद नहीं कि आज क्या है, इसका लो जी जहनी मुफ्ती तवाज़ुन साहब, बिगड़ा हुआ आप है, पे भी इल्जाम आ रहा एक्सपायरी है। डेट में आ गया बेचारा, 70 के ऊपर लो चला जी गया, मुफ्ती इसको साहब, लेके आके बिठाएं आप, लो वो पागल आपको इंसान। भी कह रहे हैं, वो अरे आप पे भी भाई, लानत देंगे। अबे ये जो वीडियो है ना, लेके आके सेक्रेटरिस्ट को पता चलेगा तुझे। मैंने सेल्फ MBBS कर लिया है, सेक्रेटरिस्ट भी हूं मैं, समझा? मेरे को क्या बोलेगा? एनाटॉमी पूरे 19 सब्जेक्ट मैंने MBBS के खुद पढ़ लिया अपने आप से, अच्छा मुझे बात कर रहा है मुफ्ती तू? साहब, पिछोड़ा मैं कहेगा। रह गया हूँ, आपने खाली करवाना में क्या है बैगन तो बना करवा हुआ लें है, इंटरव्यू। के लोटे, खाली में क्या बैगन, ये लो, शाका, कहीं के ये लो, बदतमीज। तू मजहब की बात ही ना कर, ना अल्लाह की लो, बात करना, नबी की बात करना, रसूल की बात करना, कुरान लो, की बात कर, चलो बात, और ना अहले किताबियों में आके तबलीग कर। तू जाके धैर्यों में तबलीग कर, याजूज माजूज में जाके तबलीग कर, वहां तेरी इज्जत होगी। कम से कम लोग तो तुझे नहीं बोलेंगे कि तू मजहबी है। अरे सर का दर्द कर लगा के रखा है, ना इसको मसीह दज्जाल को मालूम है क्या है, ना इसको याजूज माजूज क्या है मालूम, ना इसको दावतुल मिनल अर्ज मालूम, ना इसको ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मालूम, ना इसको कुरान हदीस के बारे में मालूम, ना इसको सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की तौहीन इज्जत के बारे में मालूम। उसको लेके आ गए आप लोग, बिठा के वामा करा रहे हैं। कोई पागलों को लेके आएंगे तो आप अपना म्यार खो देंगे जनाब। आप 2-3 मुफ्तियों को लेके आइए और मुझे बिठाइए और इंटरनेशनल कोर्ट चैलेंज एक्सेप्ट करिए। अगर मैं गलत निकला तो आप लोग जो बोलेंगे, अल्लाह की कसम पूरा राइटिंग में दूंगा लिख के, मेरे बच्चों के साथ। उसके बाद बोलूंगा अल्लाह मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब इन लोगों का, ये पूरी उम्मत का अजाब इन लोगों के ऊपर होगा, और मैं फिर हट जाऊंगा। उसके बाद एक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा, एक जगह तबलीग भी नहीं करूंगा इंशाल्लाह। है चैलेंज तो आओ, तुम्हारे पूरे उलमाए दीन आओ, है तो चैलेंज पूरी दुनिया में जमा करो, एक एक आलिम को, मुफ्ती को, तब पता चलेगा जहां मर्द ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम किसको कहते हैं, समझे ना? आप लोग क्या कर रहे हैं? अपना वक्त खराब कर रहे हैं जाहिलों के पीछे। अरे एक एक अहमदी उल्लू का पट्टा बना हुआ है, क्या पूरे अहमदियों को लेकर उठाएंगे यहाँ पर? कोई आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम में आ गया तो यहूदियों की तरह हरकत ना करे, मॉब लिंचिंग, रोड पे ठहर के फतवे। अरे पूरा बिठाओ, बोल रहा हूँ ना, कोर्ट, इस्लामिक कोर्ट मर गया क्या तुम्हारा? पूरा बिठाओ, अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हूं मैं, मेरी आल औलाद के साथ। अगर गलत साबित हुआ तो अल्लाह की कसम तुम्हारी जो सजा होगी या माफ करना कबूल कर लूंगा। याद रखो, अगर सही साबित हो गया ना, चुन चुन के मेरे गद्दारों को निकालूंगा, और याद रखो इसी उम्मत के जरिए वो सजा दूंगा सूरह अल-माइदा की, या हाथ पैर कटवा दूंगा अपोजिट से, या कत्ल करवा दूंगा, या सलीब लगवा दूंगा। याद रखो, हाँ, ईसा मसीह आखिरुज़्ज़मां हूं, किसी के बाप का इजारा नहीं हूं मैं, अल्लाह की निशानी हूं। समझ में आ रही है बात? है जहां मर्द तो आओ इस्लामिक कोर्ट चैलेंज के लिए, और फिर अगर गलत साबित हो। एक मिनट मधु साहब, गुजारिश ये है कि अभी आप फरमा रहे थे कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा, इन जाहिद खान को कत्ल कर दूंगा, तो आप कब फिर इसको कत्ल करने जा रहे हैं जर्मनी के अंदर? अरे जनाब ऐसे नहीं, जब मेरे रियासत, मेरे पूरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इस्लामिक कोर्ट चैलेंज जब मैं जीत जाऊंगा तो इन जाहिलों को तो मैं कत्ल कैसे, शरीयत को देखूंगा, शरीयत के मुताबिक ये जहनी मरीजों का कत्ल करना जायज नहीं है, ये तो जहनी मरीज है।
अभी तो आप कह रहे थे कि मैं इनको कत्ल कर दूंगा, तो इस अतर को, ये जितने भी दावेदारान हैं, इनको कत्ल आपने कब करना है? याद रखिए, जो होशो हवास में होंगे, ये बेचारे तो जहनी मरीज है, इनको तो शरीयत लागू ही नहीं होती। ये बेचारा जो है ना, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। तो जाहिलों पे क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अपना जुल्म का मतलब अपनी ताकत बताए? तो मैं, मेरे नबी नहीं बताओ तो मैं कैसे बताऊंगा? बेचारे अभी तो आप कह रहे थे कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, तो अभी एकदम आपने मौकफ तब्दील कर लिया है, ये क्या बात हुई? ऐसी तो नहीं। वो आपको कहते हैं जहनी मरीज तुम हो, पागल तुम हो, तो तुम उसको कह रहे हो कि वो पागल है। अब ये फैसला कौन करेगा, सवाल ये है। देखिए जनाब, मैं ना इसको कत्ल करना चाहता हूं ना आपको। आप भी जहनी मरीज है मेरे लिहाज से। आपको एक तो इंग्लिश नहीं आती, और एक आप सर्टिफाइड जज नहीं है, आपको खाजी भी नहीं है आप, और आप दूसरे मुफ्ती को कोई बिठाते भी नहीं है। और एक बात सुनिए, अपनी बोले जाते। अरे भाई, आपके पास लॉजिक मंतिक भी तो नहीं है। ये जहनी मरीज है, इनका पहले मेडिकल टेस्ट करवाए तो बेचारे जहनी मरीज लगे। जहनी मरीज को शरीयत इस्लाम में क्या कत्ल की सजा है? एक मिनट मैं आपको बताता हूँ, सुनिए, पहले सुन लीजिए मुझे। जब आपने छेड़ा तो पूरी बात करने दीजिए। देखिए, ये जहनी मरीज है, मैं बोल रहा हूँ, मेरे जो दुश्मन होंगे, जो होशो हवास में होंगे, उनको निकालूंगा, फिर माफी का भी तो मौका दूंगा ना। मैं क्या जहन्नुम में जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा? माफी का मौका दूंगा, सबूत पेश करूंगा, उसके साथ मेरे लोग पेश करेंगे। नहीं मानता तो ठीक है भाई, इसको छोड़ दो इसके हाल पे, और अल्लाह ताला देख लेगा। और अगर कोई खिलाफ आता है, अफेंस करता है, क्राइम करता है मेरे खिलाफ, तब उसके ऊपर जुर्म आयद होता है, तब वो सजा का मुस्तहिक होता है। वो इंसानियत का कानून भी उसके खिलाफ होता है, और मेरा कानून जो कि अल्लाह का कानून है, जो कि इंसानियत का कानून है, वो भी खिलाफ होगा। वो बात कर रहा हूँ। आप लेके आगे इसको मार रहे, उसको मार रहे। अरे क्या आप इल्जाम लगाते हैं बैठकर? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, थोड़ा सांस भी तो लिया करें, अगले बंदे को बोलने नहीं देते आप। तो वैसे आपको मैं शाबाश देता हूँ, आज आपने ना सब झूठे कज़ाबों को भगा दिया है। जाहिद खान भी दुम दबा के भाग गया आपके सामने, वो टिक नहीं पाया, 2 मिनट नहीं टिक पाया। जाहिद खान कज़ाब को आपने भगा दिया, मैं इस चीज की मुबारकबाद आपको पेश करता हूँ। और अतर, वो जो एक नया मुल्हिद आया है, उसको भी आपने, और सेंडर को भी भगा दिया आपने। वैसे इस चीज की शाबाश के मुस्तहिक है आप। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। याद रखिए मेरे भाई, अल्लाह पाक की कसम है, अल्लाह के निशानियां पूरी हुई हैं, आयत कुबरा। और अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं सरेंडर करने तैयार हूं, लेकिन इस्लामिक इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर, जहां पर मुफ्ती और सब हो, आ रहे, कोई मॉब लिंचिंग कर रहा है, कोई लेकर घर पे हम लोग को ऐसे एक और मुझे याद आया अभी कि अब्दुल कादर को भी आपने भगा दिया। आज उसको मैंने इतने फोन किए, पता नहीं उसको आपने क्या चूरन दी है, फकी दी है, वो तो बेचारा फोन ही नहीं उठा रहा। उसको भी मदूद साहब आपने भगा दिया है। तो हमारी बात ये, मुझे लग रहा है कि आइंदा से ये सारे झूठे कज़ाब वो आपके सामने भाग चुके हैं, फेल हो चुके हैं। तो हमने वादा यही किया था कि जनाब जब आप लोग फाइनल खेल लेंगे अपना आपस में, तो उसके बाद जो जीतेगा, जो विनर होगा, उसका फिर मेरे साथ मुकालमा होगा। ठीक है जी। तो मदूद साहब, अब वक्त आ गया है कि अब मैं आपके साथ 1 to 1 मुकालमा करूं। ठीक हो गया? बेशक, लेकिन आपसे गुजारिश है मुफ्ती साहब, एक तो आपकी खुशखबरी की सुना दूं, ये कि अल्लाह का फजल है कि कम से कम दूसरे मुफ्ती हजरात नहीं आए, आप जैसे भी आए, नई मामू से नक्टा मामू ही सही आए। लेकिन आपसे गुजारिश है, 1-2 मुफ्ती हजरात को भी लाइए जनाब साथ में इसमें, ताकि बातचीत जरा सही ढंग से हो, तहकीक हो सके पूरी। मेरी आप लोगों से तहकीक की गुजारिश है। मैं अभी आप लोगों को ईमान लाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। 1 मिनट, अभी तो डिबेट करेंगे ना। और रही बात मुफ्तियों की, वो नीचे 2 मुफ्ती बैठे हुए हैं, मुफ्ती एक कामरान लतीफ साहब और मुफ्ती गुलाम मदनी साहब बैठे हुए हैं। तो और भी मुफ्ती आ जाएंगे, जितने मुफ्ती कहेंगे वो सारे आ जाएंगे आपके सामने। लेकिन अभी तो 1 to 1 आपके साथ मैं करूंगा ना, आप मेरे साथ मैच खेलेंगे अभी। तो आपने बहरहाल मुबारकबाद तो आप लें, और जो आपने भगा दिया है इनको झूठा साबित कर दिया आपने। किसको? जाहिद खान को झूठा साबित कर दिया। कादियानी मर्जियों का वो जो मुल्हम है अब्दुल कादर, उसको झूठा और कज़ाब साबित कर दिया, उसको भगा दिया आपने। और अतर को भी, मुल्हिद को, उसको भी भगा दिया आपने। और जनाब ये जो सेंडर आया था उसको भी भगा दिया। तो अब वक्त आ गया, हमने वादा किया था कि भाई जो आप कज़ाबों में से, फ्राडिनों में से जो जीतेगा, उसके साथ फिर मेरी फाइनल डिबेट होगी। ठीक है ना? ये क्योंकि वादा मैंने किया था। तो अब करेंगे 1 to 1 डिबेट। अब आप मुझे बताएं, वक्त बताएं
टाइम तय करते हैं। चलें जी, बोले आप। जनाब, आपने कहा कि 2 मुफ्ती आपके पास है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा। मैं आलिमुल गैब नहीं रहा, मैं आलिमुल गैब नहीं हूँ। मेरा अल्लाह जो बताता है वही पता चलता है। मैं उसका बंदा हूँ, मरना है मुझे, अल्लाह से मिलना है। लिहाजा वो दो मुफ्ती हजरात को आए जो इंग्लिश जानते हो और अपना इंट्रोडक्शन दें और अदब भी जानते हो, और एक रिटायर्ड जज को भी बुला लें, या कोई एक्टिव जज होगा ना पाकिस्तान में, उसको बुलाएं फीस देकर। उसको बुलाएं, नहीं फीस दे सकते तो कोई मुसलमान आपका कोई होगा ना फॉलो, उसको जज को बुलाए। अभी तो आप मेरे साथ करें ना जी, फिर वो मुफ्ती मौलवियों को बुला रहे हैं, तो इंजीनियर तो डॉक्टर को बुला रहे हैं, तो इंग्लिश वाले को बुला रहे हैं। पहले तो मेरे साथ डिबेट आप करनी है ना, आपने वक्त बताएं, छोड़ें अभी। अरे अभी भी तैयार हूँ जनाब, लेकिन मैं आप ही के साथ करूंगा, लेकिन उनको बीच में अभी नहीं, रखिएगा। आज की नशिस्त देखिए, आज की अभी खत्म कर देते हैं ना, कल ही 3 बजे कर लेते हैं ना। तो एक काम करिए ना जनाब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, माशाल्लाह, खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, मैं इसके साथ हूँ। और याद रखिए, ये कज़्ज़ाब दज्जालों का कोई अब रहने वाला नहीं है। अब तो क़यामत आने वाली है, ये पूरे जाने वाले जहन्नुम में। अल्लाह ने ईंधन इनको बनाकर पैदा किया जहन्नुम का। ये करेंगे अपना काम और भागेंगे। इनकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। याद रखिए, मैं हाँ, जो मरीज है उनको दवाखाने में शरीफ भी करवा दूंगा, ट्रीटमेंट भी करवा दूंगा। ये बीपी शुगर के मरीज बेचारे, जरा मैं गुस्से में आ गया तो ऊपर से नीचे तक इनके अंदर जो है ना, पूरे रग नस उनके कांपने लग गए, ऐसे ऐसे फड़फड़ा कर चले गए। समझे? ये मानिए मधु साहब, आपने बहुत बड़ी बड़ी विक्टिंग कराई हैं दुनिया। ये जाहिद खान कज़्ज़ाब, इसने जनाब बड़ा रोला डाला हुआ था, और मेरी इतनी किताबें और मेरे इतने उम्मती हो गए हैं, लेकिन आपने विकेट जो गिराई है ना, ये 3-4 दिन के अंदर, वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन अब अल्लाह और मुझे इल्म में इजाफा कर, ताकत अता कर, आमीन। बस ठीक हो गया ना। तो अब चूंकि आप विनर हैं, तो अब तो बनती है ना कि हमारे साथ भी, अब मुसलमानों के साथ भी थोड़ी सी आप भी वोट करें। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, मैं तैयार हूं जनाब, लेकिन साथ में सपोर्टिंग को बिठाइए ना, दिखाइए ना उनके चेहरे भी। मैं आप ही के साथ करूंगा, आप ही के साथ। और याद रखिए, आप चाहे कुछ भी बोले, मैं आपके साथ बदतमीजी नहीं करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप सीरियस हो रहे हैं और मैं सीरियस लोगों की इज्जत करूंगा इंशाल्लाह। आप 2 मुफ्तियों को लाइए और मेरी बात को भी जो है ना एक एक करके तहकीक करिए मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते उम्मत को बचाने दीजिए। मधु साहब, मैं कह रहा हूँ मेरी और आपकी 1 to 1 होनी है, आप कह रहे हैं दूसरों को भी लाएं। मेरी बात नहीं समझ आ रही है आप? देखिए सना, आपकी मेरी होगी, आपकी मेरी होगी, लेकिन साथ में उनको भी बिठा। आप इस किस्म की हरकत करेंगे ना तो फिर मशकूक हो जाएंगे आप। अभी तक तो देखिए कि आपने विन किया है और इतना बड़ा मैच आपने खेला है, तो आप अब 1 to 1 आइए ना जी, मेरे साथ आप करिए जी। जनाब, मैं उसके लिए तैयार हूं, मैंने लब्बैक कहा ना, मैं तैयार हूं मेरे भाई, आपकी हर बात आऊँ, लेकिन सपोर्टिंग में लोगों को बिठाए ताकि वो भी वो बैठे हुए ना लोग, तो आपको वजन हो रहा है और वजन बढ़ेगा तो सच्चाई पूरी चल जाएगी। और मधु साहब, हमारी इस गुफ्तगू को हजारों लोग डेली बैठ के सुनते हैं, और आप देख नहीं रहे, ये इतनी वायरल हो रही है, पूरी यूट्यूब के ऊपर चर्चे हो गए हैं आप लोगों की इस कुश्ती के। ये जो कुश्ती काफी दिनों से जारी थी, तो इसके नताइज भी आज फाइनल डिबेट हुई। तो बहरहाल ये है कि अब तो अगला मरहला शुरू हो रहा है ना, तो अब अगला मरहला यही है कि ये जो आपकी डिबेट हमने करवाई थी, ये जितने भी नबूवत के, मसीहियत के, महदियत के, इल्हामियत के, रसूलियत के दावेदारान थे, उनके मबैन एक डिबेट कराई। हमने ये कहा था कि जो फाइनल जीतेगा उसके साथ मैं करूंगा, ये तो मैंने कहा था। मैंने ये तो नहीं कहा था कि भाई मेरे साथ और भी मुफ्ती आएंगे, या आपने उस टाइम एक्सेप्ट किया था, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो अब आपने बीच में दूसरे लोगों को भी घुसेड़ रहे हैं। तो रही बात दूसरे मुफ्तियों की, ये देखिए ना, ये मुफ्ती आ गए हैं, ये मुफ्ती जितने आप कहेंगे मैं इकट्ठे कर लूंगा, लेकिन हम करेंगे 1 to 1, आप और मैं, बस। उसका टाइम मुझे बताइए कब? जनाब, हर टाइम के लिए तैयार हूं, मैं अभी भी तैयार हूं, लब्बैक। और सुनिए मेरे भाई, आपको अभी भी बोल रहा हूं, जो आप जैसे मुफ्ती को एक को बता रहे हैं, बताइए उनको खामोश रहने के बोलिए। आप ही मैं ही करेंगे, आप मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं करेंगे। अगर वो कुछ बैठ के जज करते रहेंगे खामोशी से, आपकी गलती होगी तो आपको बताएंगे कि भाई ये गलती आप कर रहे हैं। जो शख्स नबी नहीं बोल रहा है, आप उसको नबी क्यों बोल रहे हैं? जो आप देखें
तहकीक करें तो वो भी तो बैठेंगे, तो 1 से 4 माइंड को बैठना चाहिए ना। ये जज भी होता है कोर्ट में, तो वो कई वकीलों को बिठाता है, पूरा ग्रुप बैठता है, पब्लिक आम खास आके बैठती है, जज ऐसे फैसला नहीं करता भाई मेरे। तो जब आप 1 to 1 करेंगे, आप नहीं करेंगे, आप नहीं, लेकिन सबको बिठाना होगा। और देखें जज फैसले कर रहे हैं, वो देखो कमेंट आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं मदूद साहब आप जीत गए, जिंदाबाद, वेल डन। वो देखे लोग शाबाश दे रहे हैं, आप पता नहीं किधर सोए हो गए हैं, टानक वाइन के नशे में मस्त हैं। देखे तो ध्यान नाल वेख्या भी तो करो ना जी। वो आप लोगों को, वो लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं कि जाहिद खान को ठीक जूतियां रसीद की हैं मदूद खान तुमने, और अब्दुल कादर को भी ठीक तुमने जनाब उसको नाको चने चबवाए हैं, और जितने भी आए थे ये इनकी सबकी विकटें तुमने गिरा दी हैं। वो तो मुबारकबाद तुम्हें दे रहे हैं यार मदूद, क्या हो गया है? अब बात समझ ही नहीं रहे, बस अपनी दबा के रखी हुई है। तो मैं कह रहा हूं मेरे साथ बात करो, मेरे साथ अभी अकेले में, कल करते हैं, क्या ख्याल है? चलो बोलो। लब्बैक, तैयार हूं जनाब, तैयार हूं। और जो लोग मुबारकबाद दे रहे हैं उनको इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा, वो बोलेंगे कि अल्लाह के वादे पूरे हुए, अल्लाह के अंबिया अलैहि सलाम के वादे पूरे हुए, अब हमें जन्नत की तैयारी करना है। इस दुनिया में हमारा कुछ भी नहीं है, दौलत शोहरत ताकत कुछ नहीं, हमको मरना, अल्लाह से मिलना और जन्नत अज़ीम पाना है। आप लोग क्या समझते हैं मैं दौलत का शोहरत का भूखा हूं? बिल्कुल नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी, सारे अंबिया अलैहि सलाम सच्चे, उनकी पेश गोई अल्लाह ने जो बताई पूरी हुई है। मसीह दज्जाल आ गया, याजूज माजूज निकल गए, मैं ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम दोबारा आ गया, ताबतुल अर्ज़ निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 150 साल 1.5 दिन का वक्त दिया हुआ, 1,500 साल मुकम्मिल हो रहा है। अरे उम्मत को पहचाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 2 रोटी में खाकर जिंदा रहूंगा जब तक काफी है। मुझे अल्लाह के वास्ते उम्मतियों को बचाने दीजिए, अल्लाह का डंका हो चुका है, अब क़यामत आ रही है मेरे भाइयों। प्लीज मैं तैयार हूँ आपसे भी, लेकिन कुछ मुफ्तियों को भी बिठाइए, बस गुजारिश है आपकी, बाकी आपकी मर्जी। अल्लाहू अकबर, अल्लाह। चले जी मदूद साहब रुकिए, कल डिबेट करूंगा मैं आपके साथ, अभी चूंकि आप मौजूद हैं। हेलो, वो कितने टुर गया, नस गया ये खोती दा। और यार कमाल हो गई, तो मजा आ गया। गुलाम मदनी किधर टुर गया यार? मुफ्ती साहब हाँ जी शाह जी। यार दूध शाह जी आज तो चस आ गई है यार, इनू जरा मैं कहता सी मुफ्तियां मेरे सामने ले आओ, ते मैं सारे मुफ्ती ना इंटरनेट ते मुफ्ती इकट्ठे कर लिया ने सन, हुण दौड़ गया। 1 मिनट यार, कार 1 मिनट इनू करो, इनू सदो, हो नहीं सदो, इनू जान नहीं देना, इनू कॉल कर, बंदे दा पुत्र बन सामने आ वे, इन्ने मुफ्ती आ गए नहीं। 1 मिनट वो किते मरते नहीं जे गया, किते गश पै गया है भी दमे का मरीज लगता है, मैनू कुछ हो गया। काशफ जी उस्ताद जी हाजिर। लगता किते गश पै गया, ये नो करमा लिया और डिग गया जी उस्ताद जी। वो कॉल भी नहीं चुकता पिया, लगता घरोला पै गया, ਇਹਦੀ गेम वज गई है लगता। 1 मिनट कॉल करन दियो मैनू, जरा इनू ले आओ, इन्ने मुफ्ती आ गए ने हुण। जिन्ना के बोल रहे सी, लग रहा सी तो दिमाग फट जाना है। आहो मैं तो थल्ले कमेंट भी लिखिया ही, बस कर दे पगले, रुलाएगा क्या? मदूद साहब किधर चले गए? इतने मुफ्ती आ गए, आपने फरमाया था मुफ्तियों का। तो आ गए तो मैं पलट के आ रहा हूं। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाओ। जल्दी यार, लितर तैयार रखे ने असां। एक बंदा सानू सही बांदर किला लब्भा है उस्ताद जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰ ਛੱਡੀ, ਇਹਦੇ ਦਸਤੀ ਆਏਗਾ, ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਆਹੋ ਇਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਸਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਆ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਚੁੱਪ ਬਾਈ।
आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब मुफ्ती हजरत आइए, अगर मुफ्ती वाकई है तो आइए, और मुफ्ती आलिम नहीं है तो प्लीज चले जाइए। मैं सिर्फ आलिमों से बात करूंगा। मधु साहब ये सारे मुफ्ती बैठे हुए हैं, एक एक से आप बात कर लीजिए। मैं इंट्रोड्यूस करवाएं अपने आप को प्लीज। जी इंजीनियर साहब, आप पहले इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। कौन, मैं? जी आवाज आ रही? जी आवाज आ रही है। मौदूद साहब आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जनाब, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी मौदूद साहब, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद कामरान लतीफ़ है और मैं बाकायदा तदरीस का इल्म हासिल कर रहा हूँ एक मुफ्ती साहब से, जो बाकायदा पिछले 23 बरस से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं तो आपको बिल्कुल दावे से ये बात कर रहा हूँ कि मैं जिस कैपेसिटी में मुझे यहाँ पे ला के बिठाया गया है, मैं उसके अंदर आपके साथ बिल्कुल फेयरली चलूंगा। ठीक है, और आप मेरे होते हैं बिल्कुल आप इजी होके आप बात कर सकते हैं। हो चुके हैं, अभी सनद बाकी है? नहीं, मेरी सनद अभी बाकी है, मैं झूठ नहीं मार रहा बोलूंगा, लेकिन आपके साथ में बिल्कुल दरमियाने राह में चलूंगा, आप परेशान ना हो इस हवाले से। अच्छा ये बताएं, कम से कम ये हदीसें पढ़े हैं क्या? मस्तदुल हाकिम, हेलो जी अहमद भाई आवाज आ रही है? अहमद भाई आवाज आ रही है आपकी? मुश्कात शरीफ। मैं जी मैं पहले ये हदीसों के नाम बोलता हूँ, ये सब पढ़े हुए हैं के बारे में, याजूज माजूज के बारे में, दावतुल मिनल अर्श के बारे में, तो हम टॉपिक पे बात करेंगे जनाब। मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको कि इस्लाम जिंदाबाद हुआ, और मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम की पेशगोइयां पूरी हुई। अब हमें क़यामत के लिए तैयारी करना है, बस मुबारकबाद। बात सुनिए, बात सुनिए। अहमद भाई आपकी आवाज आ रही है? जी ठीक है, मैं आवाज आ रही है। ये हदीसों के नाम बोलता हूँ, अगर आप पूरे पढ़े हैं तो आइए, नहीं तो प्लीज आप इसका इल्म हासिल करके आइए मसीह दज्जाल के बारे में पूरा, ताकि हम सीरियस बात कर सकें। मौदूद साहब खामोशी से जरा बात सुनिएगा, आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। हाँ, आप देखें एक ये कितने 8 लोग हम बैठे, 9 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अभी पहले ही स्ट्रीम जो है ना, बात सुने, स्ट्रीम पहले ही तकरीबन ये 76 मिनट की हो चुकी है, 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है। ठीक है, तो एक शख्स का अगर आप इस तरह मेरी तरह बात करेंगे ना, मुफ्तियाने किराम 9 बैठे हुए हैं, आप 2-3 कह रहे थे, इसमें 9 मुफ्ती मौजूद हैं यहाँ पे। तो एक शख्स को अगर आप इस तरह सवालात जवाबात का सिलसिला करेंगे तो वो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको हम अपनी श्योरिटी दे रहे हैं कि आपके साथ हम बिल्कुल फेयरली चलेंगे। यार, आपकी बात सुनने के लिए तो हम बैठे हुए हैं, अपना काम छोड़ के। आप बात करें भाई, आप अपना दावा पेश करें, आप अपना बताएं, आप जब पैदा हुए थे तब आप कौन थे, और फिर अब इस वक्त तक आप जो है वो सारी अपनी बात हमें बताएं, ताकि हम आपकी जो है ना वो मुतवाजी तौर पे आपकी बात सुने। अब आप बोलें। मुझे 3 मिनट का मौका मिलेगा? जी 1 सेकंड होल्ड कीजिए। जिन भाई का माइक खुला हुआ है वो माइक बंद कर दें प्लीज। सोहेल अहमद, आपका माइक खुला हुआ है, माइक बंद कर दें प्लीज। बोलिए प्लीज। चलिए, मुझे 3 मिनट का मौका मिलेगा ना बोलने के लिए? 3 मिनट की इजाजत है? जी बात करें। जी बोलें। देखिए, मैं शुरू कर रहा हूं आपके टाइमिंग से। 18 हो रहे हैं तो मैं 19, 20, 21 तक, 21 साढ़े 21 तक बात करूंगा। इजाजत देना, बीच में डिस्टर्ब ना करना। देखिए जनाब, मैं ईसा इब्ने मरियम पिछले जन्म में यरूशलेम में जिंदा रहा और कश्मीर गया, और मेरा इंतकाल 120 साल की उम्र में हुआ, क्योंकि मैं तस्दीक तौरेत के लिए आया था और मूसा अलैहिस्सलाम की खबर को छुपा दिया गया था, तो मेरी खबर को भी छुपाना अल्लाह की जिम्मेदारी थी। और मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी, तो मुझे भी 120 साल जिंदा रहना जरूरी था। मेरी बीवी थी मैरी मैगदलीन, मेरी बड़ी बेटी सारा थी, और उसके बाद बड़ा बेटा यहूदा भी था, और मैं 120 साल जिंदा रहा। मैं क्रॉस पर बेहोश हो गया था, वफात आई थी मुझे। वफात के माने मौत के नहीं है, लेकिन मुझे वफात आई थी। फिर मुझे तीसरे दिन बाहर अल्लाह ने फरिश्तों को भेजकर निकाला। इसी के माने अल्लाह ने अपनी तरफ उठाया, क्योंकि अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह किया, दूसरों को तबाह किया, तो अल्लाह ने नहीं किया, फरिश्तों को भेज के किया। वैसे अल्लाह ने कहा कि ऐ ईसा, मैं तुझे बेहोश करूंगा, यानी वफात दूंगा। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 में वफात को निशान बताया गया है। वफात के माने बेहोशी के, नींद के भी होते हैं, मौत के होते कंफर्म नहीं है, क्योंकि वफात के जब लफ्ज इस्तेमाल होता है तो वहां पे गुंजाइश रहती है मौत या बेहोशी। लेकिन याद रखिए, मैं इंतकाल नहीं करा था, उस वक्त मैं बेहोश हो गया था,
और खबर से अल्लाह ताला मुझे तीसरे दिन बाहर निकाला फरिश्तों को भेजकर, तो ये अल्लाह की तरफ उठाना था। लिहाजा अल्लाह ने मुझे बेहोश करके उठाया और मुझे पाक किया इनके ब्लेम से, और मैं फिर 120 साल जिंदा रहा और मेरा इंतकाल हुआ। अब मैं रूहानी दोबारा जन्म लेके आया हूँ ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर, और मैं ही लॉर्ड शिवा, दत्तात्रेय, वामन अवतार, वराह अवतार, कल्की अवतार, वेंकटेश्वरा, नरसिम्हा हूँ। नूह अलैहिस्सलाम की कौम में मेरी बशारत दी गई थी कि मैं जब आऊंगा तो आखिरी डिस्ट्रॉयर होऊंगा, कल्की अवतार, आखिरी अवतार यानी मैं। तो हिंदुस्तान में क्लीन शेव आया हूँ, क्योंकि जब मैं श्री राम बन के आया था, श्री कृष्ण बन के आया था, बुद्धा बन के आया था, तब भी क्लीन शेव। तो हिंदुस्तान में क्लीन शेव अवतारों को वेलकम किया जाता है, इसीलिए मुझे अल्लाह ने यहीं पर भेजा। और अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कि, याद रखिए कि अल्लाह के नबी ने फरमा दिया था कि शबाहत नबी की तरह नहीं होगी, मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम की, ईसा इब्ने मरियम ही मेहदी है। लिहाजा ईसा मसीह दज्जाल के जीतने की वजह सिर्फ दो है, उसने ईसा मसीह का इंतकाल साबित कर दिया कुरान हदीस से, और ईसा इब्ने मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम ने साबित करते ही लोग उसको मसीहा मान लिए, जबकि मसीह दज्जाल था। वो मसीह दज्जाल, उसके खलीफा भी मसीह दज्जाल, पूरी एक रियासत है। लिहाजा मैं आ चुका हूँ। मेरा वक्त अभी कितना हो गया देखिए, हो गया अभी। अब आप बोलिए प्लीज। अच्छा जी, आप आपने छोटा सा शॉर्ट तो हो गया, लेकिन भाई ये दावे तो मिर्जा कादियानी भी करता था ना, ये अहमद भाई सारी एक बातें तो मिर्जा कादियानी भी करता था, तो उसमें और आप में फिर कोई फर्क नहीं। अगर वो मसीह दज्जाल है तो फिर आप भी मसीह दज्जाल हुए। एक छोटी सी अर्ज है भाइयों, मदूद मेरा शॉर्ट सा क्वेश्चन है, एक मिनट वेट करें भाई, एक मिनट वेट कीजिएगा सारे दोस्त। पेश कर दें यार ये कौन सा बोल रहे हैं? मदूद साहब मेरी बात सुने, मदूद साहब मेरी बात सुने, आपने शॉर्ट जवाब देना मुझे, ठीक है? जब आप फर्स्ट टाइम आप जब दुनिया में आए, जब आप पैदा हुए, ठीक है, तब आपका रिलीजन क्या था? इस्लाम। मैं खादिया, मेरे एक मिनट ठहर बस, ठीक है, खामोश, इस्लाम था। कादियानी या नॉन कादियानी? मेरे माँ बाप को मसीह दज्जाल ने फंसा लिया था। हदीस शरीफ में ये लिखा है कि माँ बाप जो है ना सूरत बनाकर आएंगे वो मुसलमान शख्स के पास और कहेंगे बेटा इसको मान, तो लिहाजा हमारे माँ बाप जो है ना उसके फितने का शिकार थे, और मैं उसी में पैदा हुआ, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास फिरौन, यानी मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ फिरौन के पास, तो अल्लाह ने यही वाक़या दोबारा अंदाज से दोहराया, इस बार मसीह दज्जाल के रूप में और ईसा मसीह के रूप में। लिहाजा मेरे माँ बाप को मैंने इस फितने से निकाला था 2000 में। मैं उन्हीं के ग्रुप में पैदा हुआ हूं उनका खात्मा करने के लिए, क्योंकि अल्लाह की सुन्नत रही है। जब मैं श्री कृष्ण बन के आया तो कंस के घर में पैदा हुआ था। जब मैंने कहा शॉर्ट जवाब देना, बस शॉर्ट, इतना वो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुने, आपने जो इस्लाम के अलावा जो दूसरे मज़ाहिब हैं, ठीक है, उनकी किताबें वगैरह भी पढ़ी हैं? ठीक है, जवाब देता हूं, प्लीज 1 मिनट लग जाएगा, शायद 2 मिनट शॉर्ट। देखिए सवाल आपका बहुत बड़ा है। नहीं चले, मैं सवाल को छोटा कर लेता हूं। आप मुझे ये बताएं कि आपने जब ये चीजें जो आपने जो ये बातें करनी आपने, यानी कि आपको कब पता लगा कि आप जनाब ये हैं मसीह हैं? और मेरा सवाल ये है कि आपने जो बात आप जो क्लेम कर रहे हो कि मैं महदी हूं और मैं ईसा हूं, ठीक है, इस तरह के क्लेम्स जो हैं वो पहले भी दूसरे भी करते रहे हैं। इनफैक्ट जिसको आप दज्जाल बोल रहे हैं वो भी करते हैं इस वक्त, आप आज तक कर रहे हैं। तो आप में और उनमें फर्क क्या है? चलिए जवाब की इजाजत है तो मुझे, आपका सवाल ही 2 मिनट का हो गया, तो मुझे जवाब के लिए भी 2 मिनट दे दें कम से कम। ठीक है बोले। देखिए जनाब, कैमरा होता है जापान का मार्केट में और चाइना का भी। चाइना का होता है 500 रुपए का और जापान का होता है 15,000 रुपए का। दोनों सिमिलर लगते हैं, तो मसीह दज्जाल भी सिमिलर लगेगा मसीहा के, और मसीह दज्जाल अटैक करेगा मसीहा के निशानात पर, तो लोग उसको भी वही दावे बोलेंगे, लेकिन धोखे का शिकार होंगे। लेकिन जब मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम मैं आकर जब दावा पेश करूंगा तो मेरे अंदर 100% निशानात फिट हो जाएंगे। मसीह दज्जाल के निशानात में पेश कर दूंगा, जैसे मैंने कर दिया है कुरान, हदीस, तौरात, इंजील, जबूर, वेद, पुराणों से। फर्स्ट टाइम मैंने मसीह दज्जाल को बताया है कि एंटी क्राइस्ट 666, अंग्रा, मेन्यू, जलंधर, हिरण्याकाशिपु, हिरण्याकशिपु, कोका, विकोका, रावण, ये सारे निशान मैंने बताए हैं। इससे पहले किसी मुसलमान ने पिछले मजहब से मसीह दज्जाल को नहीं बताया। लिहाजा यू नोट करें, जितने निशानात मुझ ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम पर के बारे में लिखे हुए थे वो 100% फिट हुए हैं, और जितने निशानात मसीह दज्जाल के बारे में आए हैं, मेरे दुश्मन के बारे में, अल्लाह के दुश्मन के बारे में, उस पर 100% फिट हुए हैं। और जो निशानात दावतुल मिनलर्स के आए हैं कुरान, हदीस, तौरात, इंजील, जबूर, वेद, पुराणों में, वो 100% जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मोर बन के गवाही देना है। अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम के जो ख्वाब थे, उस जगहों के नाम जो इस्तेमाल हुए, उसकी ताबीर हिंदुस्तान में लिख ली। लेकिन जितने निशानात उनके साथ थे वो, यानी वो निशानात
यानी जिसमें सीन से वाकयात वो 100% हिंदुस्तान में हुए। गजवा हिंद, अल्लाह ताला के नबी फरमाते हैं सीरिया नहीं, सीरिया नहीं, सीरिया नहीं, वो शाम है, यानी वो शाम नहीं बल्कि वो मशरिक है, मशरिक है, मशरिक है। अल्लाह के नबी मक्का मदीना में रहते हुए मशरिक का इशारा करते हैं, जहां से मसीह दज्जाल निकलेगा, और जहां से मसीह दज्जाल निकला वहीं मेरा ज़हूर हुआ है। लिहाजा ये भी लिखा है कि जिस सफेद मीनार के पास आएंगे वो मसीह दज्जाल भी होगा और मसीहा भी होगा। एक मसीहा होगा, एक नकली होगा, एक असली होगा। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सिर्फ बोलता रहा, लेकिन उसके माँ बाप का भी निशान नहीं निकला किताब में। उस मेरे साथ 1500 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ साबित हुए हैं, और अल्लाह की ताईद मेरे साथ है, अल्लाह के बारिश के मौजूदों की ताईद है, दावत मिलेनियर्स की ताईद है, और याद रखिए याजूज माजूज चाइनीज है। ठीक है, आपका जवाब आपने जो दिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि जो जिन अहादीस में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने भी वो रवायत की हैं, और बहुत सी मुहद्दिसीन ने ये किताबें, तकरीबन 16 से ज़ायद किताबों में तो ये अहादीस है, जिसमें जो सहाबा इकराम की जमात है वो उस जजीरे पर पहुंची थी जो कि जिस पे उन्होंने दज्जाल को देखा था। उन्होंने 4 सवाल किए थे। उन चारों सवालों के जवाब जो हैं वो तो अभी तक, वो कुएं के अंदर पानी भी मौजूद है, वहाँ पे जो फसलें हैं फ़लस्तीन के उस एरिया में वो भी खड़ी हुई हैं। तो ये बातें, ये आप समझ गए मैं कौन सी हदीस की बात कर रहा हूँ? अच्छा, तो अब ये बातें आपके जो सारे के सारे वो जो क्लेम्स हैं ना, जो आप मिर्जा कादियानी के ऊपर दज्जाल और कज़्ज़ाब होने का आप दावा कर रहे हैं, वो सारी आप ही की बातें जो हैं वो तो गलत साबित होती हैं इसी हदीस को सामने रखते हुए, जो कि बिल्कुल मुस्तनद है। उसकी हदीस पे आप बहस नहीं कर सकते उस हदीस पे। अब इसका जवाब बहस भी करूंगा, दलाइल भी दूंगा। आप रुक जाइए जरा, आप तमीमदारी की हदीस की बारे बात कर रहे हैं। 3 रिवायत हैं इसके अंदर, सुनिए। पहली बात तो आके फरमाते हैं कि मेरे चचेरे ज़ात भाई से मैंने सुना, क्या सुना कि 30 लोग एक कश्ती में सवार हुए। ये मैं ही ईसा इब्ने मरियम पिछले जन्म में पेशगोई करा था कि 30 लोग पहुंचेंगे एक इलाके में जो आइलैंड होगी, जहां सूरज डूबने की जगह सनसेट लिखा है। देखिए, सूरज डूबने की एक आइलैंड पे टापू पर पहुंचे, ये 30 रंग की कश्ती टूट गई और वो पहुंच सके। ये एक पेशगोई थी तमसीली, जिसमें मसीह दज्जाल को लंदन में बताया गया। जो मिर्जा ताहिर अहमद लंदन में चारों तरफ पानी एक तरफ जमीन, वहीं पर उसने अपनी पनाह ली, और वहां पर पूरे के पूरे गिरजाघर थे। पहले इसे गिरजाघर भी कहा गया है, लिहाजा मसीह दज्जाल वहां पर पनाह लेगा। मिर्जा ताहिर अहमद भी रुक जा, वेट करें। पता है आपका सवाल था 2 मिनट का, आप मुझे 1 मिनट नहीं दे रहे तो जवाब नहीं सुनेंगे आप। नहीं, जवाब आप नहीं सुन पाएंगे पूरा। मुझे 1 मिनट और दीजिए। 1 मिनट फिर आपने सवाल क्यों किया? 2 मिनट का जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, 1 मिनट ले लें आप। तो जनाब, ये अल्लाह के एक बात हुई। यहाँ पर दूसरी रिवायत में है कि इतना अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम समझे कि खजूर के पीछे आ गया मसीह दज्जाल। तो पहली बात तो दज्जाल कज़्ज़ाब ना बोलें। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, ये पढ़िए, पहले आदत डालिए पढ़ने की आप सब। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फितरे मसीह दज्जाल के शर से। मसीह दज्जाल के लफ्ज़ माने हैं झूठा मसीह, जो शैतानी नबी होगा, जिसकी शबा जो मोमिन की तरह नजर आएगा, जो उम्मत में पैदा होगा। ये सारा मैंने वीडियो डाले। अब एक एक रेफरेंस आपको मैं लेकर चलूंगा। याद रखिए, ये पेश कोई थी तमसीली जो पूरी हुई। मिर्जा ताहिर अहमद टाइम अब पूरा हो गया। अब बात सुने मेरी। देखिए, यहाँ पर कोई सुनिए, और एक सुन लें आप, और एक सुनने मेरी और एक गुजारिश। जब अदालत में जब फैसला किया जाता है ना, तो अगर जिस पर इल्जाम हो, अगर वो 1 घंटा भी ले ले तो उसे टाइम दिया जाता है, क्योंकि उसकी जान पे बात बनी होती है। आप एक जज को भी अपॉइंट करें इसके अंदर, फिर देखें मजार 1-2 वकीलों को भी लाए, प्रैक्टिसिंग वकील हो और जज हो, तब आएगा मजा। यार बात सुने मेरी, बात सुने इंशाल्लाह, बात सुने। अभी अगर हमें लगेगा कि हम आपके साथ जो टाइम है वो इसको म्यूट है, और मैंने सबका चैलेंज, तो काशिफ साहब इसको म्यूट करें। यार आप देखें ना, आप हमारे साथ तो तामुल से बात करें ना। जाता हूं फिर। नहीं, बात सुने, आप हमारे साथ तामुल से बात करें। अगर आप हमें कन्विंस करेंगे तो हम आगे इसको लेके जाएंगे ना किसी जज के पास। आप तो हमारे साथ ही जनाब गर्म और सर्द हो रहे हैं, और हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड टाइम। इंजीनियर साहब, इनसे आप फिर सवाल कीजिएगा। अभी मैं माजरत आपसे इजाजत चाहता हूँ, काफी कॉलर्स मौजूद हैं, सब ने इनसे सवाल करने हैं। सिकंदर मिर्जा साहब मौजूद है। सिकंदर भाई, आप कोई बात करना चाहते हैं? अगर इनसे कोई सवाल है आपका तो आप गुफ्तगू कर लें।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम मुसलमानों को। मदूद साहब, एक छोटी सी सजेशन है आपके सामने, सिर्फ सवाल तो मेरा ऐसा कोई नहीं, क्योंकि आपने बहुत वो बात कहीं से शुरू होकर कहीं ले गए हैं। मदूद साहब, जब भी आप बात करें ना, तो पहले आप अपना दावा जो है वो सामने रखें एक एक करके, और उसके बाद उसकी दलील रखें सामने। बस ये मैं इतना आपसे चाहता हूँ, ये बस आप काम करें, क्योंकि फिर बात जो है ना वो बहुत लंबी हो जाती है। एक छोटी सी सजेशन थी आपके लिए मेरी तरफ से, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जज़ाकल्लाह सिकंदर भाई, जज़ाकल्लाह। मदूद साहब, वो सिकंदर भाई ये कह रहे हैं कि दावा आपका नबी होने का और बड़े बड़े आपके दावा जाते हैं। अब जब भी कोई बात किया करें ना, तो क्योंकि दावा बिला दलील जो है वो रद्द कर दिया जाता है, वो बिला दलील काबिल कबूल नहीं होता। तो आप जब भी कोई दावा करें, साथ उसकी दलील लाजमी रखा करें, हवाई फायरिंग न किया करें। और दलील कुरान और हदीस से। जी जी बिल्कुल और बिल्कुल दलील। एक बात सुनिए, आपने अभी कहा मुझे नबी, आपने अभी मुझे नबी कहा, इस पहले वापस ले लब। नबी नहीं हूं मैं बोला, कितने बार, शर्म नहीं आती आप लोगों को नको चाहिए मुझसे करते हुए? आप लोग कितने बड़े कज़्ज़ाब हैं, मुझे नजर आ रहा है। तौबा करें इससे। आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नबी नहीं, ना जमीन के ना आसमान से, मैं अल्लाह का भेजा गया हुआ हूं, यानी भेजे रसूल। मेरी बात, आपको रसूल नबी का फर्क तक नहीं मालूम है। मदूद साहब मेरी बात सुने। अरे आप नबी 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 कितने बार बोलेंगे आप? अब तक कई सौ मरतबे बोल चुके हैं। आप लोग नबी नबी कहते हैं, मरियम होने का दावा है या नहीं? अरे भैया इधर सुने, ईसा इब्ने मरियम, जब मेरा इंतकाल हो गया, मैं बोल रहा हूँ मैं उम्मती बनकर, तो फिर नबी कहाँ से हो गया मैं? आपका ईसा इब्ने मरियम होने का दावा है या नहीं? मरियम आसमान में चले गए, जबकि मैं आसमान में नहीं गया। ओ यार मदूद भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, 1 मिनट चुप कर जाओ यार। गुंडे हैं, यहूदियों की तरह हो गए आप लोग। यार आप लोगों को मैं बोला, एक इस्लामी कोर्ट नहीं बना सकते। क्या क्या उम्मती हैं आप लोग, क्या की दौलत है आपकी, क्या की मदीने वाली। मदूद साहब, एक छोटा सा सबर कर। ईसा इब्ने मरियम होने का दावा है इस्लामिक चैलेंज के मारे समझते हैं आप लोग। यार तुम्हें पागल ना कहे तो और क्या कहे। अबे अगले की भी सुन ले, अगले की भी सुन ले भाई, अपना सरदर्दी ना लगा, बस कर बे पगले, रुलाएगा क्या? सबर कर जा, सबर तो मदूद कर साहब, जा। आपका अच्छा ये ईसा इब्ने मरियम होने का दावा है या नहीं? छोड़ गया है। अच्छा, जिन साहब को बोलने की इजाजत दी हुई है, बराए मेहरबानी वही बीच में बोलें, दूसरे बीच में मत बोलें प्लीज। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया जी। सिकंदर मिर्जा भाई बोलें, आप अभी आ जाता है वो, आप अपनी बात जारी रखें आगे। जी कुछ नहीं, मैं अपना काशिफ भाई बस यही उसको कह रहा था कि वो चला गया, भाग गया। 2 आईडी से आया हुआ था, दोनों में जो है ना वो भाग गया। अच्छा गुलाम मदनी भाई, आप कोई बात करना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रजा भाई। हेलो, बात यही करनी थी। जी वालेकुम सलाम। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। एक शब्द होता है, वो इसके अंदर नजर नहीं आता, पता नहीं किस तरह की बीमारी है, जो बीमारी है।